अभी रुक अभी यस सर, वॉइस क्लियर है सर। ओके, अभी रिकॉर्ड मत डालिए सर, अभी इसको रहने दीजिए, जैसे कोई इशू नहीं है। अभी अभी जब स्टार्ट होगी मीटिंग तब लगाएंगे हम लोग रिकॉर्ड को। चलो, अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। तो सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक तो पता चल ही चुका होगा, कंटेंट क्रिएशन एंड इट्स मार्केटिंग। कंटेंट बोले तो सबसे पहले कितने लोगों को पता है कंटेंट होता क्या है? कितने लोगों को पता है कि कंटेंट होता क्या है? चैट बॉक्स में आप लोग अपने अपनी राय बताइए कि कंटेंट होता क्या, किसे कहते हैं कंटेंट, कितने लोगों को पता है? आप हर एक समय में, अगर मैं बताऊं तो यार, ऑन एन एवरेज एक पर्सन दिन भर में कितने सारे कंटेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स में, वो आपको पता चलेगा जब मैं आगे सेशन को लेकर जाऊंगा। बट एटलीस्ट कितने लोगों को पता है कि कंटेंट किसे कहा जाता है? बिकॉज टॉपिक आज का उसी के आसपास होने वाला है। एंड कैसे आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं लग पाता। बिकॉज मेरे को भी इससे पहले आइडिया नहीं था, बिकॉज मैंने भी सेशन कहीं ना कहीं से लिया। और ये मैं बता दूं, ये जो सेशन है ये प्रीमियम का पार्ट है, इन द सेंस आपको पता हो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अभी अपनी एजुकेशन के ऊपर कहीं पर, जिसमें कि प्रीमियम का पार्ट है, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, आप बहुत सारी चीजें, वैल्यूएबल चीजें सीखने वाले हो। तो मेक श्योर टू वे कम्युनिकेशन रखिएगा, और जब भी मैं कुछ बोलूं तो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो किसी ने तो चैट करा है, मुझे नहीं पता, करण को पता है। चलो, तो आई होप सो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो कंटेंट को सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो कंटेंट इन समथिंग, आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो इफ यू वांट, या आपको लंबे समय तक इसे याद रख सको तो यू मस्ट राइट इट। बिकॉज मैंने भी इसको बनाने से पहले लिखा था। बिकॉज मैं अगर बताऊं इस ट्रेनिंग को प्रिपेयर मैंने कैसे करा था, बिकॉज अगर आप लोग भी ट्रेनर हो तो आई होप सो यू विल गेटिंग सम आइडियाज। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि प्रीमियम कंटेंट एंड पूरी पूरी चीजें तो कॉपी लिखना ऑन द मींस एक सेशन में पूरा कॉपी करना इम्पॉसिबल है। अगर कोई ट्रेनर पूरा चीज जो भी बता रहा है अगर पूरा कॉपी कर लिए तो हेड्स ऑफ टू यू, और आप बहुत स्पीड से लिखते हो। बट हाँ, उसकी समरी आपको कोई दूसरा बंदा बता सकता है। तो आप समझ सकते हो कि जो मीटिंग है, समरी प्लस मेरी एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है अभी तक और जो वहां से सीखा प्रीमियम सेशन, तो वो दोनों का दोनों सेशन का आपको एक रफ आइडिया समरी मिलने वाला है। तो सिंपल वर्ड में बोलना चाहूंगा कि आप लोग इसे लिखो सो दैट आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर मैं कंटेंट को डिफाइन करूं, कंटेंट इन समथिंग दैट इज टू बी एक्सप्रेस्ड थ्रू सम मीडियम एज स्पीच, राइटिंग और एनी ऑफ वेरियस आर्ट्स। जैसे कि देखो आपको मैं सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट कंटेंट, वीडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, जिसे कि हम लोग मीन्स क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, जो इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे। अब मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे लेकर, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आपको तीनों चीज दिख जाएंगी, ऑडियो भी मतलब टेक्स्ट भी दिख जाएगा, ऑडियो के फॉर्म में इंस्टा पे नहीं दिखेगा बट वीडियो के फॉर्म में, एंड पोस्ट, तो दो चीज तो दिख ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी खोल लेता हूँ, एंड जैसे कि लोग आप सभी लोग को पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो आपको मैं जैसे ये ये हमारा एक पोस्ट है इन द फॉर्म ऑफ पिक, बोलो इमेज के फॉर्म में, राइट ना, आप सब लोग को दिख रहा होगा। और जैसे कि हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में बहुत सारे पोस्ट डालते हैं, जैसे आप इसमें जाते हो, ये जो लिखा हुआ ये तो आपका टेक्स्ट हो गया, ये जो भी चीज लिखा हुआ इसने इसने तो कैप्शन कम लिखा हुआ है। चलो मैं दिखाता हूँ कैप्शन, अगर ज्यादा किसी ने लिखा हो तो आई होप सो। तो कुछ कुछ चेहरे आपको दिखेंगे जिसको आप लोग भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको नहीं करे हो तो, बिकॉज आपको जो मैं बताऊंगा उसमें मैंने कंपटीटर वर्ड भी लिखा हुआ है। तो हो सकता है कुछ कुछ लोगों को जिसको आपने फॉलो नहीं कर रखा है आपको फॉलो करना चाहिए। तो वन ऑफ देम ये भी है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। ये को इनका देखो, इन्होंने लिखा है क्या, हाँ देखो ये बंदा, ये हमारे ही जैसे हैं जो कि अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो आप इनको देखना ये कैसे लिखा हुआ है, टेक्स्ट के फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है, तो और मैं रूल्स एंड लाइफ बैंक चेक माई जो भी है, तो ये पूरा उन्होंने अरेंज करा है। तो ये एक टाइप ऑफ कंटेंट ही है, ये टाइप ऑफ कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है। ये बाकी वीडियो के फॉर्म में तो ये इन्होंने वीडियो बनाया ही है, ये हो गया वीडियो कंटेंट, एंड ये हो गया टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट होता क्या है। मैं वापस अगर अपने स्लाइड के ऊपर चलूँ तो कंटेंट का डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। कंटेंट सिर्फ और सिर्फ मीन्स कोई भी ऐसा चीज जिसको कि आप टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, जैसा कि मैंने एक आज स्टोरी आपको, अगर मैं टीम रॉयल एम्पायर के पेज पे लेके चलूं, तो आप देखो आप लोग ना एक दूसरे को फॉलो जरूर करना अगर लगे, मतलब मेरे को जिसने भी फॉलो नहीं कर रखा मेरे को भी फॉलो करो, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा। बिकॉज हम सभी लोगों ने, बिकॉज मैं तुम्हें बताऊं तो मेरी जो एजुकेशन हुई है 80% मैंने डिजिटली सीखा है, 20% मैंने सीखा था ऑफलाइन जब मैं पहले करा करता था, बट अभी तो नहीं करता हूँ।
तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जैसा देखो, आज मैंने पोस्ट डाला था सुबह सुबह, वो ऑडियो मैसेज के फॉर्म में था, रील्स में नहीं, वीडियोज में होगी, 1 मिनट नहीं, सॉरी रील्स में होगा। तो ये वाले, ये ना एग्जैक्टली ऑडियो है, एग्जैक्टली ये मेरे टीममेट ने फीडबैक दिया था, तो मेरे को इसको बनाना था इन द फॉर्म ऑफ, उनको पता है कि ऑडियो तो डाल नहीं सकते इंस्टाग्राम पे, ऑडियो हम डाल नहीं सकते इंस्टाग्राम पे, तो हाउ आई नीड टू, तो मैंने सिंपली क्या करा, पिक उठाई और वीएन पे गया, वीएन पे वीडियो ऐड किया, सॉरी ऑडियो ऐड किया एंड उसे पोस्ट कर दिया मैं। तो आप सभी लोग भी, मीन्स कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको एक आपको ऑडियो कंटेंट है, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो था, बट इसको मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करा, बिकॉज इंस्टाग्राम पे ऑडियो डालने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने कैप्शन भी लिखा हुआ है, और आप कभी भी ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कंटेंट क्रिएशन में, आप कभी भी देखना, कोई भी बंदा ना अगर कहीं पर भी कॉल टू एक्शन दे रहा हो या फिर फॉलो का इंडिकेशन दे रहा हो, या फिर कुछ भी उसको बताना हो ना, वो कभी भी एक बार नहीं लिखता है, क्योंकि देखो एक बार मिस हो सकता है, सपोज कोई बंदा पढ़ा है इसे, फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम मी, एक बार ये मिस कर दिया, फिर से मिस नहीं करेगा, चलो इसमें भी मिस कर दिया, ये वाला मिस नहीं किया, मतलब वो फॉलो, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कभी भी कुछ भी करवाना हो सामने पर्सन से ना, तो एक बार ना लिख के 2 बार, नहीं तो 3 बार, एटलीस्ट 3 बार, 3 बार से ज्यादा लिखोगे तो फिर स्पैमिंग टाइप का हो जाता है। बट हाँ, मेरा आप देखना मैक्सिमम पोस्ट में 3 बार लिखता हूँ, तो आप लोग भी करो कोशिश कि अगर आपको कुछ भी कॉल टू एक्शन देना हो या फिर कुछ भी लोगों से करवाना हो, तो मेक श्योर आप उसको 3 बार जरूर लिखें उसे, ठीक है। तो ये था ऑडियो कंटेंट, और मैंने वीडियो दिखा दिया और आपको टेक्स्ट भी बता ही दिया, तो ओवरऑल तीनों फॉर्म मैंने बता दिया, बिकॉज जो कंटेंट जो है ना हमारे लिए, बिकॉज यार कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट मार्केटिंग बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी आपको पता होगा, जब से टिकटॉक बैन हुआ है, इंस्टाग्राम पे यार मिलियंस वाले फॉलोवर हैं, कितना ज्यादा चार्ज करते हैं, जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से, मेरे को लाइव भी मिलने का मौका मिला, दे हैव 2 मिलियन फॉलोवर, 3 मिलियन फॉलोवर, कितना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। उसको कुछ पता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसको एक बुक दे दिया गया, वो अपने रील पे जाएगा, बोल देगा कि आप ये बुक परचेज करो, बहुत अच्छी बुक है, जो भी उसको बोला जाएगा, एक मतलब सिंपली 4-5 लाइन बोला जाएगा, उसको रट्टू की तरह बोल देगा, एंड ही विल बी चार्जिंग 2 लाख 5 लाख। जस्ट इमेजिन कितना ताकत है कंटेंट क्रिएटर के अंदर। तो आपको मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ट्राई को, एक दिन में तो नहीं बनोगे, बट हाँ एटलीस्ट अगर स्टार्ट करोगे ना, तो यू विल बिकम अ कंटेंट क्रिएटर कुछ दिनों के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब सम फेमस कंटेंट क्रिएटर, भुवन बाम, नो डाउट सब जानते होंगे, इंडिया के फेमस यूट्यूबर, सब लोग जानते होंगे ये कंटेंट क्रिएटर है। अगर मैं आपको चैनल दिखाऊं, सब लोग जानते होंगे, तो नो डाउट उसमें कोई दिक्कत है, प्रमोशन तो हो नहीं रहा है। मैं एक नई टैब खोलता हूँ, सब लोग तो जानते होंगे, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं ये दिखाना ये चाह रहा हूँ कितना ज्यादा स्कोप है, बिकॉज बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ना, मतलब आपको मैं इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलो आप ये समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो नो डाउट यार आप कुछ भी कर सकते हो। देखो 25.4 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 25.4 मिलियन। और ये वीडियो लेटेस्ट आई थी, मतलब जो भी हो, इनका थोड़ा सा रहता है, जो भी हो, बट हाँ आप देखो 15 मिलियन व्यू इन 1 मंथ, कितना कमाया होगा, जस्ट इमेजिन इसी वीडियो से इस पर्सन ने कितना कमाया होगा, 1 महीने के अंदर 15 मिलियन। फिर दूसरे मंथ चले, 1 मंथ के अंदर 16 मिलियन। फिर चले 3 साल पहले का डाला 38 मिलियन। पहले वीडियो थोड़ी सी रीच कम जाती थी, बट अभी तो इनके पास तो टाइम ही नहीं मिलता होगा, बहुत ही कम कंटेंट डालते हैं, बट जो भी कंटेंट डालते हैं, नो डाउट उनकी वायरल या फिर उनकी जो ये है, मीन्स लोगों तक पहुंचने की स्पीड वो काफी बढ़ चुकी है पहले से। तो सबसे पहला था भुवन बाम, कैरी मनाटी, अमित बढ़ाना, आशीष चंद्र, मैंने जो को मेरे को दिमाग में आया, मैं आपको ये आइडिया दिलाना चाह रहा हूँ कि कितना ज्यादा अर्न करते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हो, भुवन बाम 1 साल में या फिर एक वीडियो से एटलीस्ट कितना कमाता होगा, आप इमेजिन कर लो। कैरी मिनाटी भी हो गए, अमित बढ़ाना सर हो गए, आशीष चंद्रानी, जो भी हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो, डजेंट मैटर, बट मेरे को जो नाम याद आया वो मैंने आपको लिखा, ताकि आपको ये पता चले कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ा स्कोप रखता है अपने यहाँ पे। और अभी अगर देखो, कोविड से पहले जो भी पर्सन ने मेहनत किया था, आपने देखा होगा कोविड से पहले बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हमारे सामने नहीं थे, मतलब कुछ नहीं था उसके सामने, बट हाँ कोविड आया तो लोग उसको अप्रोच करे, लोगों ने उसको अप्रोच करा, वो हमारे सामने एज अ ब्रांड आज हमारे सामने है। अभी आप देखो ना, जैसे कि आशीष चंचलानी, जितना हमको पता है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले अगर चले जाए, भुवन बाम तो बहुत दिन से फेमस है, बट आशीष चंचलानी कोविड में ज्यादा फेमस हुआ है। कोविड में उनके वीडियोस वगैरह जो आए थे, जो उनका मैक्सिमम क्लास वाला वीडियो रहती है, तो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, बट उनका मेहनत पहले का था, बट उनको ब्रेक थ्रू मिला कोविड के कारण, एंड वो आज नो डाउट यार
अभी शायद अभी जो अजय देवगन की लेटेस्ट मूवी आई थी रनवे 34, अभी एक्टर एक्ट्रेस मतलब जो बड़े बड़े एक्टर, भूल भुलैया 2 आ रहा है, उसकी प्रमोशन चल रही है, सब इन लोगों के पास जा रहे हैं, इंस्टाग्रामर लोग के पास जा रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर के पास जा रहे हैं कि मेरी मूवी का प्रमोशन कर दो। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा स्कोप है, कितना ज्यादा चार्ज करते होंगे सब लोग, ठीक है ना, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। अब बारी आती है कंटेंट के आइडिया कहाँ से लाएं। कितने लोग स्टक हो जाते हो कि मैं क्या बनाऊं, या फिर मतलब कितने लोग स्टक हो जाते हो कंटेंट कुछ दिन तो बनाते हो, कितने लोग स्टक हो जाते हैं। जेन्युइनली लिखना, जितने लोग स्टक हो जाते हो कि मैं कंटेंट क्या बनाऊं, तभी मैं इसको ओपन करने जाऊंगा, तभी मैं इसे ओपन करूंगा। उसमें 6 टिप्स हैं आप सभी लोगों के लिए। बट कितने लोग पहले स्टक हो जाते हो, पहले ये बताओ कि मैं क्या बनाऊं, कौन सी वीडियो बनाऊं, पोस्ट में क्या लिखूं, टेक्स्ट में क्या लिखूं, या फिर मतलब कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट हाँ, कितने लोग स्टक हो जाते हो कंटेंट बनाने में। ओके, चलो काफी सारे लोग हो जाते हो, ठीक है। अब मैं खोलता हूँ अपना, क्या बोलते हैं इसको, सीक्रेट। 6 सीक्रेट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, 6 टिप्स समझ सकते हो आप इसे कि कहाँ से आप कंटेंट आइडियाज ढूंढ सकते हो। सबसे पहला आता है गूगल ट्रेंड, और इसे मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा। सेकंड मैंने बता दिया, हैव फोकस ऑन कंपटीटर। मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था जब स्टार्टिंग मैंने अपनी इंस्टाग्राम शेयर करी थी कि आप इन लोग को फॉलो कर सकते हो, इनसे सीख सकते हो कि ये काम कैसे कर रहे हैं। बिकॉज ये जो हमारा फील्ड है, इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। अगर आप एक फ्रेशर हो, सपोज आपने कुछ नहीं करा है, तो अगर 1 साल भी अगर आप दे देते हो ना, तो भी कम पड़ेगी। बिकॉज मैं बताऊं तो मेरा लगभग 2 साल हो चुका है, और मैं कुछ दिखाऊंगा लास्ट में, और मेरे को स्टार्टिंग में दिखाना था बट मैं भूल गया, बिकॉज कुछ हो गया। चलो कोई बात नहीं, बट आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एक चीज कुछ था मैंने शुरू में दिखाना था। तो गूगल ट्रेंड क्या होता है, और मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। और मैंने शायद टैब खोल के रखा हुआ गूगल ट्रेंड का। ये होता है गूगल ट्रेंड। अगर आप क्रोम पे सिंपली सर्च करोगे गूगल ट्रेंड, तो आपको कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ही लोग बताओ कि आप किस में ज्यादा अच्छा। चलो आप पोइट्री कर, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप पोइट्री लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आपने पोइट्री सर्च करा, आपको यहाँ पे सारी स्टैटिस्टिक बता देगा, ये सारा स्टैटिस्टिक बता देगा कि कैसे मींस इंटरेस्ट ओवर टाइम, मतलब लोगों में कैसे इंटरेस्ट बढ़ा घटा। ये ग्राफ जो बता रहा है आपको 12 मंथ पहले का बता रहा है लोगों का इंटरेस्ट, और कैसे कैसे लोग। आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करो तो आपको दिखेगा कि ज्यादा लोग कहाँ पे पसंद कर, जम्मू कश्मीर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं पोइट्री को, मेघालय के लोग 40%, नागालैंड में 39% लोग इसको पसंद करते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाओ, नीचे स्क्रॉल करते चले जाओ, आपको सारा एनालिटिक्स मिल जाएगा। तो आप एक साइट लिख सकते हो गूगल ट्रेंड, आपको जिस भी प्रकार का पोस्ट बनाना हो, क्योंकि मैंने बताया कि ये प्रीमियम कंटेंट है, बिकॉज मेरे को पता नहीं था गूगल ट्रेंड के बारे में, मैंने रिसेंटली जाना है। आप इसको यहाँ पे चेंज करो, पास्ट डे मतलब पिछला दिन, कैसे कैसे ये आपको सारे ग्राफ आपको दिखे यहाँ पर। और यहाँ पर आप जाओ, मतलब अपने अकॉर्डिंग ये वेबसाइट आप लोग लिख लो, क्योंकि सर ने बस एक वेबसाइट दी थी, पूरा रिसर्च करके बिकॉज हमें नहीं रहता उतना, या 40 मिनट 50 मिनट उतना चीज कोई भी क्लियर नहीं कर सकता है। तो आप जो गुलजार गुलजार को सब जानते होंगे, बहुत अच्छे पोएट हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साहिर जो भी है, मतलब 700% इनको इनको ज्यादा मतलब लाइक मिले हैं। फिर इकिगाई भी सर पता नहीं वही है। मेडिवल पोएट्री को 450% ज्यादा पिछले दिन, ये पास्ट का मैंने ग्राफ खोला हुआ है, पास्ट डे का ग्राफ खोला हुआ है, जो भी था पहले रेशियो उसमें से उसका 450% इंक्रीमेंट हुआ है। फिर रेक्टा उर्दू, ये सब मेरे को लग रहा है ना कि वेबसाइट होगी, आप सर्च करोगे तो वेबसाइट मिल जाएगी आपको। ये अपना हिसाब से आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज सारी चीजें एक सेशन में नहीं हो सकती है, बार बार बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया इंडिया हो गया। आप इंडिया के बाहर भी अगर आपको टारगेट करना चाहते हो लोगों को, तो यू कैन टारगेट, आप देख सकते हो। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, चलो बेल्जियम का देखते हैं कि बेल्जियम में पोएट्री की क्या स्कोप है। तो वहां पर तो पता नहीं चलेगा, आई होप से बहुत ही गंदा होगा। ब्रुसेल पता नहीं, 3 ही देश वहां पर ज्यादा पसंद नहीं करते हैं लोग पोएट्री वगैरह, तो अलग बात है। बट हमारा हमें काम इंडिया से है, हमें काम इंडिया से है। अगर आपको लगता है कि आप बाहर के लोग होगा, तो अब सपोज फ्यूचर में कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हो, ऐसी चीजें डिलीवर कर रहे हो जो कि आप वर्ल्ड वाइड टारगेट करना चाहते हो, सपोज क्रिप्टो अगर लिखो यहाँ पर, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, तो इसे आप वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हो। Sorry. आप इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हो, और इसको आपको सारी चीजें मिल जाएगी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब मैं इसको ओके, मैं गलत जगह सर्च कर रहा था ना, यहाँ पर सर्च नहीं होती है, ऊपर सर्च होती है। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जाओ, आप इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो बेल्जियम में भी इसकी काफी ज्यादा ये है, इसमें आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यार ये पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस। अब इंडिया भी कर लेते हैं हम इसको सिलेक्ट, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं इंडिया।
इंडिया टाइप करा और आपको सारी चीजें दिख जाएगी, सारी चीजें दिख जाएंगी। क्या चाह मतलब जो भी है, यहाँ पर आप नीचे आओ हरियाणा के लोगों को, क्योंकि देखो आपने देखा होगा हमें इंस्टाग्राम पे डालने का आता लोकेशन, इंस्टाग्राम में डालने का आता है लोकेशन। तो आप देख सकते हो कि हरियाणा के लोगों को ज्यादा क्रिप्टो पसंद है। जस्ट इमेजिन अगर आप अपने लोकेशन में हरियाणा को डालते हो तो आप ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हो। थोड़ा सा जो बंदा फ्रेशर होगा तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऊपर जाएगी, बट नो डाउट ये काफी डेप्थ एनालिसिस है यार, बिकॉज बार बार बोलूंगा प्रीमियम कंटेंट थोड़ा सा रहता है, बिकॉज मैंने उसी ने इन्वेस्ट भी करा हुआ है, तो जो रहती है वो उसमें लेवल रहता है वैसा कुछ। तो हरियाणा आप लोकेशन में डाल सकते हो, चंडीगढ़ यूज कर सकते हो, केरल यूज कर सकते हो, जम्मू कश्मीर। तो इससे क्या होगा कि आपकी पोस्ट पे ज्यादा रीच, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा कमेंट, सब कुछ ज्यादा है, बिकॉज वहाँ के लोगों को इंटरेस्ट है इसमें। ठीक है, तो आपको मैं मैंने आपको वेबसाइट दी गूगल ट्रेंड, आप लोग लिख लो। पहला तरीका था जहां से कि आप कंटेंट के आइडियाज को ला सकते हो। अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो गूगल ट्रेंड के बाद हो गया हैव फोकस ऑन द कंपटीटर, जो कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे लाइव दिखाया। जैसे कि मैं फिर से अगर दिखाऊं सिंपल, तो जैसे कि जो भी आपको लगता है कंपटीटर, मैंने बहुत बार बोला, एक बार नहीं मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि आप अपने कंपटीटर के ऊपर नजर रखो, वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसा रील बना रहे हैं, कैसी पोस्ट बना रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं। आप उनको ऑब्जर्व करो, वहां से आपको बहुत ज्यादा आइडियाज लगते हैं, आपको वहां पर बहुत ज्यादा आइडियाज मिलते हैं। आप उसी को इम्प्लीमेंट करो, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे। जैसे देखो आप नीचे आओ, जैसे ये हमारे टीममेट हैं, चलो छोड़ो इनका भी देख सकते हो नो डाउट, ये अभी इंस्टाग्राम लाइव आए थे अभी कुछ दिन पहले, अभी कुछ देर पहले। तो आप देखो सीखो, ये हमारे जैसे ही हैं। आप ये मतलब अच्छा खासा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को जरूरत पड़ती रहती है। तो जब मेरे को समय मिलता है ऐसे कंटेंट को मैं कंज्यूम करता हूँ और सीखता हूँ, एंड देन अपने हिसाब से बनाता हूँ मैं। ये भी बंदा हमारे जैसे ही है। तो आप देख सकते हो, आप कंपटीटर को टारगेट करो, देखो कैसे वो काम कर रहे हैं, कैप्शन में क्या डाल रहे हैं, हैशटैग में क्या डाल रहे हैं, या फिर कैसी वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ देखो, सब कुछ देखो। जैसे अब ये बंदे ने क्या क्या हैशटैग्स यूज करा है, नहीं समझ में आता, रील्स करा, एक्सप्लोर पेज, वेबसाइट, अर्न मनी, जो भी है आप यहाँ से ऑब्जर्व करो। समय दोगे तो आउटपुट मिलेगा, सिंपल है। सही है, बहुत काला दिख रहा है। हाँ, तो समय दोगे तो आपको समय मतलब आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। आप अगर समय दोगे तो नो डाउट यू विल बी गेनिंग, आपको रिजल्ट मिलेगा, और समय देने से ही आपको इफेक्ट भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह करके आप कंप्यूटर पे नजर भी रख सकते हो। उसके बाद जब बात चले इमेजिनेशन, कंटेंट इमेजिनेशन से बनती है, और इमेजिनेशन का सबसे ज्यादा जीता जाता एग्जांपल है यार लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने की इमेजिनेशन के दम पे जो मोनालिसा की जो पेंटिंग बनाई है, जो कि वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है, वो भी एक कंटेंट क्रिएटर ही थे, मतलब इन द सेंस आर्टिस्ट थे, बट कंटेंट क्रिएटर में ही आएंगे वो नो डाउट। तो आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी सामने वाले पर्सन को क्या दिखाना चाहते हो आप, सामने वाले पर्सन को क्या दिखाना चाहते हो, वो आपके दिमाग में फ्रेम होना चाहिए। अगर आप पोस्ट बना रहे हो, उस पोस्ट के माध्यम से आप क्या दिखाना चाह रहे हो लोगों को, आपको वो क्लियर होना चाहिए। उसके हिसाब से वो कंटेंट को अपना वेरी करना, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो, यहाँ पर ये, ऐसे करके डालना चाहिए, सो दैट सामने वाले पर्सन के पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पहुंच जाए एक ही पोस्ट के माध्यम से। तो ये तीन चीज गूगल ट्रेंड का यूज करो, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है, इससे आपको सारी रिजल्ट्स मिलेंगी। देन आफ्टर हैव फोकस ऑन द कंप्यूटर, जो कि काफी आसान है। एंड देन थर्ड में आपको इमेजिन करना होगा पहले कि आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हो सामने वाले पर्सन के दिमाग में, या फिर सामने वाले पर्सन क्या डिलीवर करना चाह रहे हो, वो आपके दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए। इस तरह करके आपके जो कंटेंट का प्रॉब्लम है, यानी कंटेंट के आइडियाज नहीं आते, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ। कंटेंट आ गया, सपोज आपको समझ में आ गया कि मेरे को ऐसा कंटेंट बनाना है, बट बनाए कैसे, बनाए कैसे। तो उसके लिए कुछ एप्स जिसमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारी चीजें। द मोस्ट पॉपुलर दैट इज कैनवा। कितने लोग कैनवा यूज करते हैं ऑलरेडी, कितने लोग कैनवा ऑलरेडी यूज करते हैं? क्योंकि तो ये यूज नहीं करते हो तो नो डाउट थोड़ा पीछे हो यार, बिकॉज ये प्रोफेशनल है एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, इससे पैसे भी कमाते हो तो सिर्फ कैनवा से, नो डाउट। कैनवा जो चलाना सीख गया, नो डाउट वो पैसे चार्ज कर सकता है। यहाँ के अलावा भी बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, इसके बारे में कोई बाद में जानेंगे, राइट। तो कैनवा, कैनवा तो सब यूज करते हैं, सब कुछ आपको जो भी समझ में आ गया कैसे ऐसे पोस्ट बना, तो यू कैन यूज द कैनवा। कैनवा प्रीमियम आसानी से मिल जाती है, यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू गेट कैनवा। तो प्रीमियम और फ्री में ज्यादा अंतर नहीं आती है, बिकॉज कैनवा में फ्री में बहुत सारी चीजें इनफ है, इनफ है। तो बंदा फ्रेशर है तो उसके लिए फ्री वर्जन इनफ, मोर देन इनफ है। बट कोई बंदा ऑलरेडी यूजर है काफी दिनों से, उसके लिए प्रो जरूरत हो जाता है। तो इसके लिए सिंपली यूट्यूब पे जाना, सर्च करो कि हाउ टू क्रैक कैनवा, या फिर हाउ टू यूज कैनवा प्रीमियम फॉर फ्री, जो भी सर्च दिमाग में आ रहा हो, आपको आसानी से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक्स पे क्लिक करना, उससे आपका कैनवा प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब मैंने कुछ 2 वेबसाइट और लिखा हुआ है, फ्रीपिक, फ्लैटिकॉइन और वेक्टर। वेक्टर्स क्या होता है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सर्च करा हुआ है फ्लैटिकॉइन, आप ये वेबसाइट भी लिखना स्टार्ट करो यार, प्रीमियम चीजें बार बार बोल रहा हूँ। ये फ्लैटिकॉइन एक वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर ना आपको मीन्स क्या बोलते स्टिकर्स मिलते हैं या फिर आपको आइकन्स मिलते हैं। सपोज एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने मेरा देखा होगा, मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने इसका यूज करा हुआ है, फ्रीपिक का मैं बहुत बार यूज करा हुआ हूँ। ये फ्लैटिकॉइन में रिसेंटली पता चला, बट फ्रीपिक मेरे को पहले से ही पता था। देखो मेरे ख्याल बहुत सारे पोस्ट में ना मैंने किसने करा हुआ है यार इसका यूज, शायद इसमें नहीं होगा, ये होगा, इसमें शायद होगा। नहीं यार ये तो लाइव होगा। हाँ इसमें भी नहीं है, सॉरी यार। किसी मतलब जो आपको ना मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, वहां पर आप जो भी सर्च करते हो ना उससे रिलेटेड आपको स्पेसिफिक इमेज मिल जाते हैं जिसका कि यूज आप कर सकते हो। इसमें होगा देखो ऑटोमेटिक गाड़ी मैंने लिखा देखो, ये देखो ये जो चीजें मैंने डाली है, क्योंकि देखो अगर आप गूगल से डालते हो ना तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। इसको तो यूट्यूब पे, अभी इंस्टाग्राम पे तो कॉपीराइट का अभी तक क्लेम नहीं आया है वैसा कुछ, बट यूट्यूब पे अगर ये वीडियो को छोड़ोगे तो वहां पर कॉपीराइट क्लेम आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं, ये सारे जो आपको इमेज प्रोवाइड करते हैं, ये जो इमेज ये नन कॉपीराइट रहता है, मतलब इसको कोई भी पब्लिक ओपनली यूज कर सकता है। ये जो मैंने इमेज यूज करा मैंने यहीं से निकाला था। ये जो अभी इमेज आपको दिखा और अभी आ ही रहा था, अभी और आएंगे हो सकता आगे आपको दिख जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा यूज करा हुआ है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जाना है, सपोज सेल्स से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया आपने, सेल्स सर्च करो और एंटर कर दो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आपको जो मन है वो यूज करो। सपोज आप वीडियो में अपना दिखाना चाह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट कैसे किसी को हेल्प कर सकता है, फिर आपकी अर्निंग डॉलर्स में आती है, तो आप सेकंड वाला यूज कर सकते हो, नो डाउट। आप सेकंड वाला ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला सिंपली जाओ डाउनलोड्स पे जाओ, फ्री डाउनलोड पे जाना है आपको, और ये विद इन सेकेंड हो गया डाउनलोड, ठीक है। ये हमारे मिस डेस्कटॉप या फिर जो भी बोलो आपके पास आ गया, इसको यूज करो, आपको जहां पर भी यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह करके, बिकॉज वेक्टर्स क्या होते हैं ना आपके मीन वीडियो को थोड़ा अच्छा बना, बिकॉज इमेज सर्च करोगे ना, गूगल पे जाओ इमेज सर्च करो, ऐसे इमेजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये ऐसे इमेजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं गूगल पे सर्च करके देखना। और ये नॉन कॉपीराइट रहती है, यानी अगर आप अपने वीडियोस को यूट्यूब पर भी यूज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं तो अगर इंस्टाग्राम पे तो अभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रही है, बट फ्यूचर में अगर सपोज इंस्टाग्राम बोला जाए कि मोनेटाइज होगा, इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज होगा, तो हो सकता है कि ये सब भी हम लोग नहीं डाल पाएंगे, तब इसको हमें प्रीमियम यूज करना पड़ेगा इनका। बिकॉज नो डाउट आपको पता है कि सभी जगह पर पहले लोगों को फ्री में दिया जाता है, देन अब तक कुछ समय के बाद चार्ज किया जाता है, जो कि सही है एज अ कंटेंट क्रिएटर, या फिर अगर आपका कोई भी बंदा हेल्प कर रहा है, अगर ये वेबसाइट आपके मेहनत को घटा रहा है या फिर आपका कंटेंट को खूबसूरत बना रहा है, अगर ये चार्ज करता है तो ही डिजर्व। जस्ट इमेजिन ये आपका वेबसाइट होता तो आप कितना दिन तक फ्री दे पाते, या फिर कितने लोगों को फ्री दे पाते, कुछ लोगों तक, बट अल्टीमेटली यू नीड टू चार्ज सम अमाउंट, तो चार्ज बनता है। चार्ज से बहुत फायदा होता है, जो कि मैंने पर्सनली भी फील करी है। अगर चार्ज लगता है तो बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके बाद सेकंड वेबसाइट है फ्रीपिक। फ्रीपिक में थोड़ी सेम मिलती है, आप जाओ, आपको जो भी मन है, सोशल मीडिया का अलग से इसने ये बना दिया है। अब आप यहाँ पर जाओ और सर्च करो, यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आप सबको इसका टाइम, अगर इसमें आप थंबनेल बनाते हो, आप फिर इसको डाउनलोड करके एडिट भी कर सकते हो। सपोज इसको आपने डाउनलोड कर लिया, आपने इसको डाउनलोड कर लिया, आप उसको एडिट चेंजेस भी कर सकते हो, उसको कैनवा पे लेके जाओ, या फिर पहले अगर कुछ इसमें से इरेज करना है, वो आपको क्रिएटिविटी, बिकॉज इमेजिनेशन जो मैंने डाला, इमेजिन आपको करना पड़ेगा, आपको बनाना क्या है और कैसे आप इनका यूज कर सकते हो। सपोज इसको डाउनलोड कर लिया मैंने, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये सब चीजों को हटा देंगे, इन सब चीजों को हटा के अपना डिजाइन डाल देंगे, आपके लोगों मतलब जो भी हो, आप थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये 2 वेबसाइट लिख लो, एक फ्लैटिकॉन सॉरी, एंड सेकंड में फ्रीपिक, तो मेरे को पहले से पता था। तो ये 2 वेबसाइट आपको हेल्प करेगी आपके पोस्ट को और खूबसूरत बनाने में और बेहतरीन बनाने में, एंड ये नॉन कॉपीराइट रहता है, ठीक है। एक बार मैं पहले फीडबैक लेता हूँ यार, आई होप सो मैं मिडल में तो नहीं हूँ, बट हाँ अभी तक काफी कुछ निकल, कितने लोग को सेशन मजा आ रहा है, एंड मैं देखना चाहूंगा, आई होप सो कितने लोग एंजॉय कर रहे हो सेशन को, क्या बात है। देखो सारी चीजें लिखो, जितनी भी वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आई विल बी सेइंग कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से ऊपर ऊपर जाने वाली है, तो मेक श्योर आप इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर करना। मैं बार बार बोलूंगा प्रीमियम कंटेंट है, तो मैंने तो लिखा था, बिकॉज मैंने पैसे दिए तो तुमको लिखना ही था, तो यही फायदा होता है पैसे देने का और नहीं देने का, मतलब अगर आप लोग नहीं लिख रहे होंगे तो घाटा होता है पैसे नहीं देने का, ठीक है।
तो चलो फिर मैं वापस स्क्रीन शेयर पे चलता हूँ और हाँ बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। आपको मैंने बता दिया 3 से 4 चीजें, ये तो बता दिया। पिक्सल लैब सेम है, कैनवा है, बट डिफरेंस क्या है कैनवा और पिक्सल लैब में? पिक्सल लैब ऑफलाइन चला सकते हो, कैनवा ऑनलाइन चलता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कैनवा के सारे चीजें ऑनलाइन होती है, पिक्सल लैब आप ऑफलाइन यूज कर सकते हो। थर्ड में आती है पिक्सआर्ट, ये भी पूरा ऑफलाइन है, बट पिक्सआर्ट मेनली मीन्स प्रोफेशनल तो नहीं बताऊंगा, बट इसमें आप पिक्स बहुत अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो। इन द सेंस अगर सपोज पिक्स की क्वालिटी बढ़ानी हो या फिर पिक में कहीं शैडो डालना है, फिर कुछ डालना है अजीब, मतलब थोड़ा पिक को एडिट करने को, पिक्स आर्ट पिक का मतलब इसमें बहुत अच्छे से काम होता है पिक्चर रिलेटेड। बिकॉज ये ऐप अभी से नहीं, मेरे को लग रहा है ना, ये ऐप में जब इस प्लेटफॉर्म पे आया भी नहीं था तो बहुत सारे मैं घर में अपने दोस्तों के फोन में ये ऐप मैंने देखा था। वो क्या करता था, सिंपली अपना फोटो थोड़ा धुंधला कर दिया या फिर कार्टून, बहुत सारी चीजें रहती है पिक्सआर्ट में, आप जानते होंगे। तो पिक्सआर्ट आप उस चीज के लिए अपने फोटोज को खूबसूरत बनाने के लिए कर सकते हो, ठीक है। उस ये था तीनों के तीनों इमेज क्रिएशन के लिए, ये जो तीनों के तीनों मैंने बताया ये था इमेज क्रिएशन के लिए। अब बारी आती है वीडियो। अगर कोई बंदा वीडियो कंटेंट क्रिएटर है तो उसके लिए सबसे पहला है इनशॉट। इनशॉट लिखा हुआ है, इनशॉट होती है, आपको पता ही होगा स्पेलिंग। इनशॉट होती है, इनशॉट नाम का ऐप है, वीएन है, काइनमास्टर एंड पावर डायरेक्टर। ये चार जो एप्स हैं, ये चार एप्स आपको वीडियो कंटेंट को खूबसूरत या वीडियो कंटेंट को एडिट करने के लिए। इन शॉर्ट नो डाउट सबसे इजी है। सबसे पहले अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो आई विल रिकमेंडिंग कि आप इन शॉर्ट के साथ जाओ। यहाँ पर आप अपने वीडियोस को काफी आसानी से, मैंने बहुत सारे वीडियो को अपने इन शॉर्ट से एडिट करा है। देन वीएन थोड़ा सा प्रोफेशनल है और अभी के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही ऐप है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे जितने भी रील्स आप वायरल देखते हो तो मैं बता सकता हूँ 70% एडिटिंग वीएन की होती है, 80% पकड़ लो, 80% एडिटिंग वीएन की होती है, 20% कोई और ऐप से आप लैपटॉप से एडिट किया जाता है। थर्ड में काइन मास्टर, फोर्थ में पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर पहले चला करता था, मैंने अब यूज नहीं करता हूँ, बट मैंने आप लोग बताने के लिए करा हुआ है। पावर डायरेक्टर नो डाउट इट वाज यूजफुल, बहुत अच्छा था। इसमें मेरे को 3 चीजें अच्छी मिली थी। इसमें वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। अगर आपका वीडियो क्वालिटी धुंधला भी है ना, सपोज आपके पास लाइटनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और पिक्चर वीडियो आपकी धुंधली रिकॉर्ड हुई है, तो ये आपका पावर डायरेक्टर हेल्प करता है थोड़ा सा इसको नरिश, मतलब क्या बोलते हैं, फोटो को वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। तो इसके लिए पावर डायरेक्टर मैं इस्तेमाल किया करता था, बट एडिटिंग में उतना अच्छा नहीं था चीजें, इसमें कंटेंट या फिर ऑप्शंस भी नहीं थे। और काइन मास्टर सबके पास सब अवेयर होंगे, इसके बारे में क्या बताना। इसमें आप अगर ग्रीन पर्दा यूज करते हो, अगर अपने क्या बोलते हैं उसको बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो काइन मास्टर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन काइन मास्टर। अगर आपने पर्दा, जैसे आपने देखा होगा जो ये रहता है, मतलब इवन मूवीज भी यार, अगर मूवीज का पता होगा वीएफएक्स जो होती है वो ग्रीन पर्दे पे ही होती है, तो नो डाउट काइन मास्टर हम लोगों के लिए वीएफएक्स है। अगर आपके पास ग्रीन पर्दा है, आप पीछे लगाओ, लाइटनिंग अच्छा रखो, आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। बिकॉज अगर मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा ऐसे, बिकॉज अगर आपकी लाइटनिंग प्रॉब्लम है तो दिख जाता है थोड़ा ग्रीन ग्रीन आपके साइड में। मैं आपको दिखाता हूँ, पुराने वीडियोस पे चलेगा, मैं पहले बनाया करता था, अब नहीं बनाता हूँ, अब तो थोड़ा समय का भी लैग होता है, बट पहले जब मैं स्टार्टर था तब मैं बनाया करता था बैकग्राउंड पे, उसी पर्दे पे। ये तो अब मैं कहीं पर ही बना, ऐसे मेरे को पता चला कि बैकग्राउंड ज्यादा मैटर नहीं करती है। मेरे को पहले लगता था कि बैकग्राउंड मैटर करती है, मैटर करती है यूट्यूब पे, बट इंस्टाग्राम पे ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर इंस्टाग्राम पे हो, सॉरी यूट्यूब पर यूट्यूबर हो, तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर बैकग्राउंड। यार दिख जाओ, बहुत ज्यादा देख सकते हो यार, कितनी पोस्ट पे इतना हो गया। देखो ये वाला देखो, ये पोस्ट में इसमें देखो ग्रीन, इसका पर्दा, इसका बैकग्राउंड देखो, क्या लगता है ऐसा मेरा बैकग्राउंड है? कहीं पर भी नहीं ऐसा बैकग्राउंड। तो ये ग्रीन पर्दा का माल आपको दिख रहा होगा, ये साइड साइड में ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा, अगर आप अगर वीडियो क्रिएटर हो तो आंख पकड़ लेगा आपका। ये देखो कॉर्नर कॉर्नर में ग्रीन कलर, ये सब उसी का कमाल है। ये कोट के साइड में भी आ रही है। तो ग्रीन पर्दा का इस्तेमाल आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यार चीजें समझ में आ रही होगी, बिकॉज नो डाउट आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको, अभी तक मैंने बताया कंटेंट होता क्या है, आइडियाज कहाँ से लाने हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर का भी एग्जांपल दिया, लाखों करोड़ों में खेलते हैं यार वो। उसके बाद कंटेंट क्रिएटिंग एप्स के बारे में बता दिया। अब बारी आती है कंटेंट प्लानिंग एंड क्रिएशन, मतलब प्लान कैसे कर, मतलब ये इमेजिनेशन वाली पार्ट है। ये इमेजिनेशन वाली पार्ट है इन द सेंस कि अगर सपोज आपको पता चल गया कि हमको कंटेंट बनानी है, बट कैसे बनानी है, क्या चीजें होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको फिर से 3 टिप्स देता हूँ और थोड़ा सा लेके चलूं। प्रोवाइड सॉल्यूशन, आपको ना सॉल्यूशन देना है आपको हर हमेशा, बिकॉज आपको ही पता होगा, एक लाइन बोला जाता है, बिकॉज पीपल बाय सॉल्यूशन नॉट योर प्रोडक्ट और सर्विस। अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर अभी तक मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आई होप सो उनको ये फील आई होगी कि रोशन सर मेरे प्रॉब्लम जो भी होगा, इधर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इधर इन टर्म्स ऑफ एजुकेट होना है थोड़ा उनको, वो प्रॉब्लम, या फिर
जो भी उनको उनको प्रॉब्लम होगा, मेरे को देख के उनको लगा होगा कि ये सर मेरे को सॉल्यूशन दे सकते हैं, एंड ही और सी उनके बाद अटैच हुए होंगे। ये ना आपने पर्सनली फील करा होगा, आपके साथ मतलब आप जितना ज्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे बाजार में, जितना ज्यादा, और उसके लिए आपको पहले सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, इसके लिए अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिकॉज सॉल्यूशन बाय करते हैं लोग प्लेटफॉर्म तो बाद में जानते हैं। बिकॉज मैं भी जेन्युइनली बताता हूँ, मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था हमको कुछ पता नहीं था। मैंने बस ये देखा था कि हमको ये पैसे कमा के देगा, और थोड़ा ट्रस्ट था स्पॉन्सर के ऊपर, और दूसरा था कि मेरे को पैसे कमाने थे और मेरे को ये प्लेटफॉर्म पैसे कमा के देने वाला था। बस दैट्स ऑल। मेरे को सॉल्यूशन मिल गया था, उसी लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो सबका सॉल्यूशन मतलब जो भी हो, आप जितना ज्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे उतने तरह के लोग आपके साथ अटैच होना चाहेंगे। बिकॉज कोई बंदा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेता है, वो आपका प्रोडक्ट मतलब सॉरी आपसे सॉल्यूशन बाय करता है। और ये चीज मैं बताऊं, यू कैन यूज पैराग्रिज्म चेकर टूल। इससे क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। आपको इसमें क्या होती है, आपको इसमें ये पता चलते है कौन सा कंटेंट कितना ज्यादा यूज हुआ है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने वेबसाइट खोल के रखा हुआ है, ये शायद प्रीमियम का है यार, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें ना, अगर आप कोई भी कंटेंट, आप ना कोई भी चीज अगर लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है, आपने पूरा कैप्शन लिख पूरा कंटेंट लिख लिया, ठीक है ना, इसके लिए आप कोरा का यूज कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट में दिखाई देता हूँ और दोनों को बैलेंस बताऊंगा। लास्ट में कोरा भी लिखा, यूज कोरा फॉर डिटेल एनालिसिस। अब मैं दिखाता हूँ दोनों को यूज कैसे करना है आपको, ठीक है। ये रहा पैराग्राफ, और कोरा मैंने नहीं खोला हुआ है, एक सेकंड मैंने पहले ओपन करता हूँ। आपको इन दोनों से क्या हेल्प होने वाली मैं बताता हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाई आईडी तो जाकर जरूर बनाओ यार आज, अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है डिजिटली। तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या होता है पता है, क्वेश्चन आंसर साइट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन, और यहाँ से भी लीड्स आते हैं, यहाँ से भी लीड्स आते हैं, आपको पता नहीं होगा। देखो 15.4K लाइक्स, यानी मतलब 15,500 लोगों ने इसके पोस्ट को लाइक किया है। क्या इसका नेटवर्क ही तो है, नो डाउट इतने सारे लोग तो फॉलो कर रहे होंगे। अगर इसका मैं प्रोफाइल पे जाऊँ तो देख सकते हो 15,068 फॉलोवर्स, यानी ये मतलब सब जगह पर नेटवर्किंग हो रही है, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आपको अपनाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये ना यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ से भी आप आइडियाज ले सकते हो। यहाँ पर ना आप आंसर भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी रेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर पूछ भी सकते हो और जवाब भी दे सकते हो। जवाब जितना अच्छा रहेगा आप उतना ज्यादा रैंक करोगे, और आपके प्रोफाइल पे फॉलोवर्स हो गए या फिर आपसे लोग कनेक्ट होंगे। तो आपको पता है हमें नेटवर्क बढ़ाना है, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। और ये वेबसाइट क्या करती है, सपोज आपने कुछ भी कंटेंट लिखा, आपको चेक करना है कि ये कंटेंट कितना फ्रेश है, या फिर ऐसा कंटेंट किसी पर्सन ने लिखा है या नहीं लिखा है। आप सिंपली उस कंटेंट को उठाओ, यहाँ पर पेस्ट करो, आपको यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आती है चेक का, ये मैं लिखूंगा क्लिक, आपको यहाँ पर चेक का ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर ये चेक, आई एम नॉट अ रोबोट, और इसका चेक पर आपको यहाँ पर दिखा देगा कि इसमें कितने %, इसमें कुछ लिखा नहीं मैंने, उसीलिए यहाँ पर लिखा है प्लीज ऐड एटलीस्ट 20 वर्ड्स टू टिक। यहाँ पर आपको सिंपली ये बता देगा आपको ना क्या करना, सिंपली जाना, कुछ भी लिखना कंटेंट, और आप यहाँ पर लाकर पेस्ट करना। आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ये कंटेंट किसी ने ऑलरेडी यूज कर रखा है, या फिर इसमें कितने सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेटेड है, मतलब जिसके बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है। बिकॉज ये मेनली आप समझ सकते हो, ये वेबसाइट ना प्रोफेशनलिज्म के लिए ही है। आप अगर इसको यूज करके कोरा पे पोस्ट करोगे ना, तो आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा रैंक करेगी, और रैंक करेगी तो आपको रिजल्ट्स, यानी आपके साथ नए नए तरह के प्रोफेशनल लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर सारे लोग, जैसे लिंक्डइन होता है ना, उसके जैसा ही आप समझ सकते हो कोरा होता है। तो आप ये चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, और अपने कंटेंट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना, एक बार चेक करना जाके, आपको पता चल जाएगा। चेक ग्रामर में आपको कितना ग्रामर मिस्टेक है वो भी बता देगा, कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा कहाँ पर आई होना चाहिए, कहाँ पर आर होना चाहिए, कहाँ पर यू होना चाहिए, सब कुछ आपको ये पता है। तो ये वेबसाइट लिख सकते हो। आपको मैंने 4 वेबसाइट आज बताई, 4 से 5 वेबसाइट। ये वेबसाइट को भी नोट डाउन कर लीजिए, और एक कोरा तो पता होगा बहुत सारे लोगों को, जिसको नहीं पता वो उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपको कंटेंट प्लानिंग एंड क्रिएशन, कंटेंट प्लान कैसे करनी है वो मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा वेयर टू पोस्ट। आपने सपोज बना लिया, कंटेंट प्लान कर लिया, बना लिया, अब पोस्ट कहाँ पे करना है, अब आपको पोस्ट कहाँ पर करना है। उसके लिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप स्टेटस है, वीडियो क्रिएटर ऐप एज मौज, चिंगारी, स्नैपचैट, टकाटक, जिल्ली, टिकटिक, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐप्स। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप एक पोस्ट बनाते हो, खास करके वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए ज्यादा ऑप्शंस हैं, बिकॉज इन सब में ये पोस्ट नहीं चलती है। इसमें तो पोस्ट चल जाएगी, यूट्यूब में भी पोस्ट चल जाएगी, फेसबुक में पोस्ट चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट चल जाएगा, बट इन सब में सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही चाहिए। आप जस्ट इमेजिन करो, आपने एक पोस्ट बनाया इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, उसे इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो,
इतने सारे ऐप्स मैंने जो दिमाग में आया वो डाला, बाकी या कितने सारे ऐप्स होंगे आपको पता खुद नहीं, आपका रैम भर जाएगा, बट ऐप्स की संख्या नहीं खत्म होगी। बट आई विल रिकमेंडिंग चिंगारी जरूर यूज करना, बिकॉज चिंगारी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, तो इसको जरूर यूज किया करना चिंगारी को। बाकी ये सब जो करना कोई इशू की बात नहीं है। जिनकी पिक्चर क्वालिटी या फिर जिनका फोन में पिक्चर अच्छा नहीं आता, स्नैपचैट यूज करो, इसमें वो काफी अच्छे अच्छे फिल्टर्स मिल जाते हैं। मैं भी करता था, अभी भी कभी करता हूँ, रखा हुआ है। तो स्नैपचैट और चिंगारी आई विल बी सेइंग चिंगारी, इसमें आपको चिंगारी टोकन मिलता है जो कि क्रिप्टो है एक। आप यहाँ पर है टर्म्स कंडीशन पढ़ सकते हो, यहाँ पर अगर जाते हो जहाँ पर चिंगारी टोकन मिलती है, जिसको कि सलमान खान खुद प्रमोट करते हैं, एंड इसका क्या होने वाला पता नहीं है, बट हाँ नो डाउट अच्छा ही होगा। तो चिंगारी और स्नैपचैट ये जरूर यूज क्या करना, बिकॉज ये बैकएंड इसका बहुत अच्छा है। उसके बाद है फ्यू टिप्स फॉर कंटेंट क्रिएटर, जो भी कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स। सबसे पहला बी पेशेंट। बहुत सारे लोगों के पोस्ट में लाइक नहीं आ रहे होंगे, मेरे पोस्ट पे जाना, स्टार्टिंग के पोस्टों पे जाना, अगर जिनके बहुत कम फॉलोवर्स होंगे, 400 फॉलोवर, 300 फॉलोवर, 200 फॉलोवर, तो इतना ही बोलूंगा, नेवर एवर लूज द फेथ। फेथ नहीं खोना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ना कंटेंट क्रिएटर का स्ट्रैटेजी होती है। राहुल भटनागर सर ने एक लाइन बोली हुई है कि आपको शुरू के 100 पोस्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करना है, एक भी लाइक ना डजंट मैटर। और वही मेरे को, देखो मैं ना एग्जैक्टली उनके साथ शुरू से अटैच हो गया था। अब जो भी बोलो, आप देखोगे ना मेरे पोस्ट पे स्टार्टिंग में बहुत खराब खराब लाइक है, देखो 44 लाइक है मात्र, इसमें चलो 190 हो गया, 40 हो गया, 50 है, 106 हो गया, मतलब 40-50 से ज्यादा आता ही नहीं था। बट फिर भी मैंने रुका नहीं, मैंने डालता थी। जब पुराने पोस्ट हैं तो उसमें बैकग्राउंड देखो, उसमें बैकग्राउंड चेंज करा हुआ है। इसकी बैकग्राउंड ये 2 ग्रीन पर्दा जो था, बट अब मैं यूज करता हूँ, तो ये था, इसमें बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, इसमें भी तो बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, इस सब में भी, इन सब में नहीं। तो नो डाउट ना, आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस सब में भी किया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग का तो 29 मात्र है, 36, 31, मतलब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। जस्ट यू नीड टू गो विथ 100 पोस्ट विदाउट एन एक्सपेक्टेशन। वो जब जिस दिन कर लोगे ना, उसके बाद अगर एक भी पोस्ट वायरल हो गया, फिर एक भी पोस्ट अच्छी खासी रीच चली गई ना, तो आपको बाकी के पोस्ट आपको वो वायरल कर देगा। मतलब एक ही पोस्ट आपके बाकी के ये को वायरल कर देगा। और ज्यादा सोचना नहीं, बिकॉज देखो मैं बताऊं, मेरी एक ही आदत रही है, मैं ज्यादा सोचता नहीं था। मेरा जो भी कंडीशन में, तो हंसता हूँ कई वीडियो को देख के, बहुत बुरा दिखता हूँ, बट नो डाउट मैंने करता चला गया, उसी का रिजल्ट है। देखो इसमें कैसा दिख रहा हूँ मैं, जस्ट इमेजिन, बहुत ही गंदा है, मतलब जो भी है डजंट मैटर, जो भी हो, बट हाँ मेरे को उसमें कुछ करना था, मेरे को उसमें कुछ करना था, तो उसमें मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैं करता चला गया। जस्ट इमेजिन मेरा लाइव सेशन है, ये मेरा लाइव सेशन है, और ये मेरा जिंदगी का पहला लाइव सेशन, जाके देखना कभी टाइम मिले तो। इससे पहले मैंने कभी लाइव नहीं करा था, कभी नहीं। और जस्ट इमेजिन जो मेरे पोस्ट हैं, इसमें सिर्फ मेरा छोटा सा फोटो, छोटा सा, मैं आपको इंप्रूवमेंट दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे इंप्रूव करा मैंने, आप लोग भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, फिर ये हो जाते हैं। छोटा सा फोटो, ये मैंने क्या, ये मैं मुश्किल से बताऊं तो ये मैंने शायद कैनवा का यूज तो नहीं करा इन सब चीजों में, मैंने सिंपली फोटो उठाई है और थोड़ा इरेज वगैरह करा है, और पिक्सार्ट या फिर किसी और ऐप से ये सिंपली मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, बस कहानी खत्म। बिकॉज मेरे को उतना पता है, ये वीडियो देखो कितनी पुरानी वीडियो, मतलब जो भी हो आपको डालते जाना, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो अपनी वीडियो भी नहीं डालता, ऋतिक रोशन हो गए, जैकमा वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा नो डाउट, ये वाली राहुल सर की वीडियो है, मतलब किसी और की वीडियो डालता था। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग के 100 पोस्ट डालते चले जाने हैं। आपको नहीं देखना है कि लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, कोई लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट आपको पोस्ट करना है। जैसे मैंने बोला हुआ भी है, स्टार्टिंग में अगर 50 कॉल तक आप पहुंच जाते हो, कन्वर्ट हो ना हो डजंट मैटर, बट 50 कॉल तक पहुंचना है। उस 50 कॉल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को पता चल चुकी है। सेकंड में है बी क्रिएटिव। आपको हमेशा क्रिएटिव रहना पड़ेगा, बिकॉज देखो जैसे जैसे मैंने सीखता चला गया ना, मेरे कंटेंट इंप्रूव होते चले गए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे मैं सीखता चला गया, मेरे कंटेंट की जो इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी कि मैंने अपना थोड़ा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करा। जैसे जैसे मेरे को लोगों ने बताया कि भाई तो अपना वीडियो क्वालिटी थोड़ा सही कर, चेहरे पे थोड़ा कुछ लगा, जो भी हो, आपको ये आपको जैसे आपको पोस्ट पे इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होगी, तो आपको भी सिंपली आपको क्रिएटिव और आपको थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव, जैसे ये सब पोस्ट पे देखो इंप्रूवमेंट आई थी धीरे धीरे करके। तो इस तरह का आपके साथ भी होगा अगर आप करना स्टार्ट करोगे। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, तो अच्छे लोग का कमेंट आपको पढ़ लेना है और उसका क्या बोल रहा है उसको इंप्लीमेंट करना, बिकॉज नो डाउट आपको वो हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो क्रिएटिव भी होना है, ठीक है। उसके बाद है ऑलवेज हैव अ प्लान फॉर द कंटेंट। आपको कंटेंट के लिए प्लान, जैसे कि अभी मैं तो नहीं कर पाया, बट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोग ने एक थीम बोल सकते हो, या फिर आप एक प्लान वे में पोस्ट करो। मैं तो नहीं कर पाया बिकॉज मेरी पोस्ट, मैंने ना ये ध्यान, बट आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग ना अगर जैसे हमारा 3 कॉलम रहता है, तो 2 कॉलम में वीडियो, एक में पोस्ट। फॉर एग्जांपल इसमें वीडियो, इसमें वीडियो, इसमें पोस्ट,
इसमें वीडियो, इसमें वीडियो, इसमें पोस्ट। इससे क्या होगा, आपकी एक अलग से थीम बन जाएगी, क्योंकि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। मैंने आपको ऐसे प्रोफाइल दिखा दूंगा, खुद आपने भी देखा होगा, नो डाउट यार, आपने भी देखा, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, इधर पोस्ट बीच में रील, या फिर इधर रील बीच में पोस्ट। आप भी एक सिस्टम फॉलो कर सकते हो, इससे आपकी जो प्रोफाइल की लुक है वो काफी अच्छी हो जाती है, अगर कर सकते हो तो। बिकॉज इसमें कंसिस्टेंसी या फिर इसमें बहुत सारी चीजों का आपको ये रखना पड़ता है। बिकॉज मैं स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देता था, पहले कंटेंट बनाने नहीं आता था। अब बोला है कंटेंट बनाने सीख रहा हूँ, तो अब मैं इतना ध्यान कहाँ से रखूंगा। तो बट आप भी रियलाइज होता है कि अगर आप डालते हो तो नो डाउट आपकी प्रोफाइल को वो ना काफी ज्यादा खूबसूरत कर देता है, जो कि आपको काफी ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं वहां से भी। तो आप ऐसा फॉलो कर सकते हो, 2 पोस्ट 1 रील, 2 रील 1 पोस्ट, जो भी करना हो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर एवरी कंटेंट क्रिएटर कंसिस्टेंसी द की फॉर द सक्सेस। हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, आपको मैंने एग्जांपल दिया, कोविड के पहले बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे थे जो हमारे सामने भी नहीं थे, बट उनकी कंसिस्टेंसी आज उनको लाखों कमा के दे रही है, उनकी कंसिस्टेंसी आज उनको लाखों कमा के दे रही है। तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना है, कौन सा वीडियो आपका वायरल चला जाए। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग अटैच हैं यार, मेरे साथ ही, मतलब देखो, एक रील भी अगर वायरल हो जाए, अभी के समय में रील वायरल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अभी का समय रील का है। आपका कोई भी एक रील वायरल हो गया, एक मेरी ज्यादा वायरल नहीं हुई है, बट 1-2 रील 4000 के आसपास गई, जहां से कि नए नए लोग भी अटैच होते हैं। तो 1-2 रील भी अगर आपका वायरल हो जाती है ना, तो वही आपको दबा के फॉलोवर्स ला देते हैं, दबा के इन द सेंस इतने ज्यादा फॉलोवर्स ला देंगे कि आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग अभी जो ये वाले रील्स है ना, बहुत ज्यादा लोगों को रीच हुआ था, ये वाला 4000 इतना प्ले है इसके पास, इनके इस वीडियो पे। तो आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपको उस तरह के कंटेंट को बनाना पड़ेगा जैसे लोग पसंद करते हैं। जिससे होगा क्या कि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाओगे, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचोगे तो आपके प्रोफाइल पे आएंगे, एंड देन आफ्टर आगे की बातें होंगी, ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखना है। और उसके बाद है, आई होप सेशन एंड हो गया, हाँ सेशन हो गया। तो आपको मैंने फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ कि मैंने सबसे पहले बताया आपको कंटेंट क्या होती है, और सम फेमस कंटेंट क्रिएटर का, फिर हाउ टू गेट कंटेंट एट गूगल ट्रेंड बताया, फोकस ऑन योर कंपटीटर बताया, इमेजिनेशन की पावर बढ़ानी पड़ेगी, फिर कंटेंट क्रिएटिंग एप्स बताया, कैनवा, पिक्सल लैब, पिक्सआर्ट, इंसॉर्ट, वीएन, काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर, कंटेंट प्लानिंग, प्रोवाइड सॉल्यूशन। आपको हमेशा सॉल्यूशन देना है। आज भी जो मैंने सेशन लिया था, मैंने तो पोस्ट करा है, मैंने पोस्ट करा, हमको पता है कि ऐसे सेशन के बहुत सारे लोगों की नीड है। चलो ठीक है, आज कमेंट नहीं आए, आज 2-3 लोगों ने, नए लोगों ने कमेंट करा, ठीक है, कोई बात, मेरे पोस्ट पे पड़ा हुआ है ना यार। कल से परसों कोई बंदा अगर मेरे प्रोफाइल पे आएगा, अगर उसको भी ये नीड होगी, मेरे साथ अटैच होगा, कहानी खत्म। उसके बाद तो हमारी स्किल है और सारी चीजें हैं, तो आपको भी करना है, ठीक है। फिर मैंने बताया यू कैन यूज प्लैगियरिज्म चेकर टूल, जो कि आपको बताएगा कि आपके कंटेंट में कितना जान है या फिर कितना फ्रेश है आपके कंटेंट। फिर है कोरा फॉर डिटेल एनालिसिस, वेयर टू पोस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सारे ऐप्स वीडियो एडिटिंग ऐप्स है। जो बंदा वीडियो बनाता है उनके लिए सारे हैं, बाकी जो नहीं बनाता है तो उनके लिए 4 हैं, और ये वीडियो मेकर के लिए सब है। फिर है फ्यू टिप्स फॉर कंटेंट क्रिएटर, बी पैशन, बी क्रिएटिव, हैव ऑलवेज अ प्लान फॉर कंटेंट। आपको हमेशा प्लान करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी तक की। बाकी एक बार मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, अभी तक की चीजें समझ में आई आप सभी लोगों को? एक बार फीडबैक फटाफट दीजिएगा, अभी तक की चीजें समझ में आई आप सभी लोगों को? अभी तक जो भी मैंने बताया आपको चीजें समझ में आई? बिकॉज मैंने बार बार बोलूंगा, ये काफी दिनों से मैं चाह रहा था, एंड आज मैंने अल्टीमेटली प्रिपेयर करके आप लोगों को बताया। फटाफट बता दो, फटाफट। चलो, बिकॉज मैम को भी सुनना है हमें, तो मैं ज्यादा लेन देन नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ओके। चलो, मैं लास्ट में एक बार होमवर्क दूंगा आप लोग को, होमवर्क नहीं, एज क्या बोलता हूँ, कम्प्लीमेंट। आप लोगों को करना है ये चीज, ओके। तो मैं वापस स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एंड लास्ट है ये, लास्ट स्क्रीन शेयरिंग रहेगी मेरी तरफ से। अब लास्ट मैंने ये लिखा हुआ, डू प्रिपेयर, एक होमवर्क आप सभी लोगों के लिए, सभी के सभी लोग करना, मैं देखना चाहूंगा। डू प्रिपेयर अ पोस्ट ऑफ योर ऑन चॉइस। आप जिस भी तरह का आपको पोस्ट बनानी हो, आपको रील बनानी हो, आपको जो भी बनाना हो, बट मेरे को टैग जरूर करना है। आपको पता है टैगिंग की ऑप्शन आती है पोस्ट पे, आपको अर्न विद रोशन को टैग करना, और हमारा जो कम्युनिटी का पेज है टीम रॉयल एम्पायर, चाहो तो उसे भी लिख लो, आप उसको भी टैग करना, बट हमको जरूर मेंशन करना, टैग करना। इससे मैं देख पाऊंगा कि आपने कैसा कंटेंट प्रिपेयर करा। और ये जरूर करना, अगर आपने अभी कितना 54 मिनट्स हुआ है, चलो मैं पकड़ता हूँ 50 मिनट, अगर मैंने आपको कुछ बताया है तो एटलीस्ट एक गुरु दक्षिणा पे सिंपल सा हमको फीडबैक देना, और वहां पर आप
कैप्शन में जो भी, इससे ना आपको क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। आज जो भी चीज सीखा आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगा, और टैप करोगे तो मैं देख लूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कमेंट के हिसाब से आपकी पोस्ट कैसी थी। एंड देन लास्ट, फॉलो ऑल द पॉइंट्स एज इंस्ट्रक्टेड अबव। जैसे जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए ऊपर, जैसे जैसे मैंने आपको ऊपर के पॉइंट्स बताए, आपको ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करने हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं स्क्रीन शेयर एंड रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। क्यों सीख रही हूँ दोस्तों? रीजन है सीखने का, शौक नहीं है, मजबूरी है। कुछ लोग शौक के लिए करते हैं तो हो सकता है वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि शौक ये है भी चलो यार कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। बट जब बात आती है मजबूरी की, तो पर्सन को दोस्तों कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, वो पर्सन अपना काम को 100% देगा। तो दोस्तों उनमें मजबूरों में तो मैं भी एक पर्सन हूँ जो सिस्टम को करने के लिए मजबूर हुई थी। मजबूर इसीलिए हूँ दोस्तों, क्योंकि बात करूं अपनी बैकग्राउंड से, बहुत मध्यम परिवार से बिलोंग करती थी, बहुत गरीब परिवार से थी, जिसकी बात करूं 1000 रुपये रेंट भरने की भी औकात नहीं थी, उस परिवार से बिलोंग करती थी। इसके वजह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का सौभाग्य मिला। एक ऐसा पर्सन जो सब्जी बेचने वाला था, उसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता बताया। करने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, लेकिन कोई बहाना नहीं था, कोई एक्सक्यूज़ नहीं था करने के लिए। ये अलग बात है, मुझे सिस्टम कोई भी हो समझ में नहीं आता था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किस चिड़िया का नाम है कभी पता नहीं था दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं? बिज़नेस क्या होता है? क्योंकि मैं पढ़ाई की बात करूँ तो ओनली दोस्तों 5वीं क्लास पास हूँ, इसीलिए बड़ा बिज़नेस के बारे में दोस्तों करना तो दूर, सोचना भी बड़ी दूर की बात थी मेरे लिए। असंभव था। बिज़नेस क्या होता नहीं पता था। बट ख्वाहिश थी ऐसी भी, हाँ, जैसा अगर किसी का अच्छा मकान देखती हूँ, तो कहीं न कहीं दिल में आवाज़ उठती थी, यस, काश मेरा भी ऐसा मकान हो। किसी की अच्छी गाड़ी वगैरह देखते थे, बस मार्केट वगैरह जाने टाइम, तो दिल में एक आवाज़ आती थी कि काश मेरे पास भी ऐसे कार होती। किसी की अच्छी लाइफ़ देखकर, बच्चों को देके शॉपिंग जैसे करवाते थे, दिल में ख़्याल आता था, काश कब मैं कराऊँगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दिल में बढ़ती थी। कभी ना कभी भगवान से अरदास करते थे, हमें भी एक मौका मिल जाए, भी हम भी वो सारी चीज़ें जीना चाहते हैं जो आम दुनिया जीती है। दोस्तों एक दिल में आस था, कुछ करने की चाहत थी, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में पैर रखा। उन लोगों से मिल चुकी थी, उन लोगों की बातें सुन चुकी थी, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिनको कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई डिग्री डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं था, कुछ एजुकेशन भी नहीं थे। कुछ लोग थे जो एजुकेटेड थे, कुछ लोग थे जिनको एक्सपीरियंस था, और कुछ उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं था। उनमें से एक सोच पैदा हुई, अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, अगर ये लोग अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अगर ये लोग अपना घर, अपने ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं, सीख कर वो भी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकती? हम तो, हमारे में और आप में एक चीज़ का फ़र्क है दोस्तों। अगर कोई पड़ोसी का बच्चा अगर अच्छे मार्क्स से पास होता है, तो हम बच्चों को डाँटते हैं। अगर उसका बच्चा पास हो सकता है, उसका बच्चा, तेरे पड़ोसी अगर अच्छे नंबर से पास हो सकता है, तो तू क्यों नहीं हो सकता? अगर उसका बच्चा इंजीनियर बन गया है, तो तू क्यों नहीं बन सकता? हम अपने बच्चों को कोसते हैं। वही बात अगर हम पर आती है, वही सेम बात अगर हम पर आती है, अगर वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों तक करोड़ रुपए कमा गया, तो वहां पर हम अपने आप को कंपेयर नहीं करते भी क्या हम नहीं कर सकते? अगर वो कर गया, अगर वो सिस्टम को लगातार सीख के काम करके पैसा कमा गया, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम अपने बच्चों को, हम अपने भाई बहन को 1 मिनट में उंगली उठाते हैं, क्या वही उंगली क्या कभी हम लोगों ने अपने आप पे उठाया? वही सारी चीजें दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सीखते सिखाते हुए चलती आ रही थी। एक दिन जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, कोरोना काल का टाइम चल रहा था, जिसके वजह से दोस्तों सभी लोग घर पर बैठे होते, उन चीजों में, उन वक्तों में एक ऐसा बिजनेस प्लान हमारे बीच में आया जिसमें हम सब लोग वर्क कर रहे हैं, जिसका नाम है फोर्सेज। दोस्तों इसमें वर्क लोगों ने कर रहे थे, मुझे भी मिला प्लान, लेकिन मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे नॉलेज था नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि प्रोडक्ट बेस का। अगर मैं 1000 रुपए दे रही हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन ये वाले बिजनेस बिल्कुल दोस्तों मैं कहती हूँ अजूबा है।
आठवां अजूबा जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कोई कंपनी नहीं है, कोई सीएमडी नहीं है, कोई भी दोस्तों यहाँ पर बैक ऑफिस नहीं है। दोस्तों मैनेजमेंट नहीं है, किसको पैसे डालें, लोग इतने जल्दी कैसे ग्रो कर रहे हैं, किसको हम बोलेंगे, क्योंकि ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था भी क्रिप्टो करेंसी भी कुछ होता है। आप लोगों को हो सकता है बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो, लेकिन मुझे कोई नॉलेज नहीं थी क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी का पहला ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसमें मैं रन कर रही हूँ, जिसमें आज मैं वर्क कर रही हूँ। बट एक चीज समझ में आया, जैसे लोग प्लान कर रहे थे, बता रहे थे, वहां पर हजारों लोगों की गैदरिंग थी दोस्तों, हजारों लोगों की। एक पर्सन भी वहां से अगर निकलता था दूसरा आ जाता था। हजार लोगों के गैदरिंग में प्लान बताया जा रहा था। पहला पार्ट आधे घंटे का जो प्लान का पार्ट होता है, एक भी चीज समझ में नहीं आया, एक भी चीज समझ में नहीं आया। जैसे ही प्लान का सेशन खत्म होता है, उसके बाद दोस्तों वहां पर कुछ ऐसे दिग्गज लीडरों का मैसेज मिला, जो पता नहीं कौन से स्टेट के लोग थे। हर पर्सन किसी ना किसी बिजनेस में वर्क कर रहा था, प्रोडक्ट बेस में निकला हुआ था, और हर पर्सन का जो सेशन था, जिसके वजह से मैं मजबूर हुई सिस्टम को करने को, वो सेशन सिर्फ इतना था कि कोई पर्सन अपने आइडिया ओपन करके दिखा रहे थे। वहां पर बताया जा रहा था मुझे सिर्फ 4 महीने में यहाँ पर बात करूं तो 40 से 47 लाख रुपए कमा चुका हूँ। कोई पर्सन कह रहा था यहाँ पर सिर्फ मात्र दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर 6 से 7 लाख रुपए कमा चुका था। कोई वहां पर मैसेज दे रहा था यहाँ पर मैं 6 से 8 महीने के अंदर दोस्तों करोड़ों की इनकम कर चुका था। अगर टीम साइज की बात करूं, देख के दोस्तों दिमाग की घंटी बजनी बंद हो गई। अगर टीम साइज की बात करूं, डायरेक्ट सिर्फ 10 से 15, 20 या 50 लोग थे। अगर टीम साइज पूरे सॉरी डायरेक्ट का अगर टीम की बात करूं, तो किसी का दोस्तों 500 था, किसी का 600 था, किसी का हजार था, और जिनका अगर बात करूं करोड़ों की, उनकी दोस्तों 20 से 25 हजार की टीम साइज थी। एक दिमाग में दोस्तों सवाल उठ रहे थे, मैं भी तो टीम बना रही हूँ, मैं भी तो घर से लगातार लोग मेहनत कर रही हूँ, सुबह निकलती हूँ शाम को घर पर आती हूँ, मैं भी हजारों लोगों की टीम बना चुकी हूँ, लेकिन लाखों की इनकम नहीं आती। मैं 1000 रुपये के लिए सारा दिन वर्क कर रही हूँ, 1000 रुपये इंसेंटिव के लिए 300 का पेट्रोल फूक रही हूँ, और ये बनते यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ 4 महीनों में यहाँ पर 40 से 47 लाख रुपए कमा गए, 50 लाख रुपए कमा गए। कैसे? ये भी तो टीम बना रहे हैं, तो मैं भी तो टीम बना रही हूँ, तो मेरे में इनमें फर्क क्या है? तो दोस्तों सारी रात सो नहीं पाई इन उलझनों की वजह से, सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात की बात करूं, वो आइडिया ओपन कर करके लोगों को देख रही थी। मुझे नहीं पता आप लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं होते, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। पैसा उन्होंने कमाया था, नींद मेरी उड़ा के रख दी फोर्सेज ने। दोस्तों जिस पर्सन ने मुझे लिंक प्रोवाइड की, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि बात करूं दोस्तों मैंने बता चुकी थी मध्यम परिवार से बिलोंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बेस में नहीं कमाया, प्रोडक्ट बेस में भी पैसा कमाया, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा यहाँ पर लोगों को देख चुकी थी पैसा कमाते हुए। इसीलिए सिस्टम मैंने सर कहा सर मैं काम करना चाहती हूँ, अगर जो मीटिंग में जो रात बातें हो रही थी अगर वो सच है तो मुझे काम करना है, जैसा बोलोगे वैसा करूंगी सर, जैसा गाइड करोगे प्रॉपर वैसा चलूंगी। मुझे सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं है। बिलीव करना दोस्तों, फोर्सेज क्या होता है, फोर्सेज बोला कैसा जाता है पता नहीं था। मेरी बेटी दोस्तों उस टाइम 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, उस बेटी से मैंने फोर्सेज की वर्डिंग लिखनी सिखाई। मेरी बेटी ने मुझे फोर्सेज लिख के दिया, उसको बार बार मैंने बोलने की कोशिश की, और बोलते मैंने 10 से 15 बार उसको रिटर्न बार बार यानी कि कॉपी कर करके बोलना सीखा भी फोर्सेज। उसके बाद जो मेरे सीनियर थे बोले, मेरे सीनियर ने एक क्वेश्चन पुट किया, बताओ आपको कितना पैसा कमाना है। जितनी मेरी सोच थी सिर्फ मैंने उतना बोला। मैंने कहा सर अगर इस सिस्टम में पैसा आता है तो मुझे 6 महीने के अंदर यहाँ से मुझे 25 से 30 लाख रुपए इनकम कमाना है, पर काम जितना बोलोगे उतना करने को तैयार हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है। पर्सन को यहाँ पर ज्वाइन करवाऊंगी, बट संभालना आपको पड़ेगा। सीनियर ने बोला डन। दोस्तों बिलीव करना, मुझे नहीं पता आप अपनी सीनियर की कितना कहना मानते हो,
मुझे नहीं पता आप उस पर्सन की बातों को कितना फॉलो करते हो, मगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने आज तक अपने सीनियर को नहीं देखा, सिर्फ ओनली कॉल में बात हुई। आज तो आप अपने सीनियर को वीडियो कॉलिंग में देख रहे हो, आज भी अपने सीनियर को आप लाइव मीटिंग में सुन रहे हो, वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हैं, मगर मैंने आज तक अपने सीनियर को वीडियो कॉलिंग में भी नहीं देखा, ओनली पिक से देखी थी, वो भी काफ़ी टाइम के बाद। सिर्फ ओनली कॉल सिर्फ ओनली एक कॉल में उनसे विश्वास किया और बिज़नेस को शुरू किया। जो मेरा टारगेट था 25 से 30 लाख रुपए का, उसको लगा 6 महीने का। वो मैंने लगातार दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। मैंने ये नहीं देखा रात के 2 बज रहे हैं, मैंने कभी ये नहीं देखा रात के 3 बज रहे हैं। किसी अनजान पर्सन को मैं कैसे ज़ूम पे लेके बात करूँ, मैंने कभी नहीं सोचा। भूख लगी हुई थी, जितना सीखा 100% वो हर पर्सन को देने की कोशिश की और ये चीज़ें करते कराते जो मेरा टारगेट था 6 महीने का, सिर्फ 4 महीने के अंदर सिस्टम के अंदर दोस्तों 70 लाख रुपए उड़ा के रख दिया। सिर्फ ओनली अपनी सीनियर के बदौलत 100% देने की कोशिश की, किसके लिए? खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, सीनियर के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, टीम के लिए नहीं, क्योंकि सिस्टम हम किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों? खुद के लिए कर रहे हैं। खुद के लिए कर रहे हैं सिस्टम। हम कई बारी क्या करते हैं, यार ठीक है मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे सीनियर को पैसा आ रहा है, यार मैं टीम को कब तक सर्विस दूँ, यार उसको कब तक वो करूँ, ये चीजें छोड़ दो दोस्तों। जिस दिन आप अपने लिए पागल हो गए ना, जिस दिन आप अपने लिए पागलों की तरह काम करना स्टार्टअप करोगे, हमें अपने लिए करना, अपने बच्चों के लिए करना, अपने माँ-बाप के लिए करना, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए करना है। तो दोस्तों जिस दिन आप खुद के लिए करने लग जाओ ना, लोग आपको पूछेंगे बताओ कैसे? आज लोग आपको कई लोग आपको टीचर करते होंगे, पता नहीं क्या कर रहा है। आप स्टेटस डालते होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक में, जैसे सर ने आपको कई पिक्स बताएँ कैसे-कैसे अपने डिज़ाइन करके डालना है। लोग आपको मज़ाक भी उड़ाएँगे। लोग हो सकता है बहुत मज़ाक, पता नहीं क्या करता है, पता नहीं कैसे पिक्स डाले, क्या तुझे कुछ आया? हो सकता है हमें स्टार्टिंग लेवल में कुछ नहीं आता। 10,000 15,000 हो सकता है कई इंसान का तो लोग जुड़ते ही ना होए, पर निराश मत होना, क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए वक़्त लगता है दोस्तों। जितनी बड़ी अमाउंट कमाना चाहते हो उतना वक़्त ज़रूर लगेगा, पर पेशेंस रखना। हो सकता है कई बारी बाबा जी हमारी मेहनत का, हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हों, राइट? आप लगातार अपनी जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने में लगातार मेहनत करते रहना। हम कुछ लोगों की बातें सुनकर ना हम बिज़नेस छोड़ देते हैं। मज़ाक उड़ाते हैं वो हमें सहन नहीं होता, राइट? कई बारी हमें सहन नहीं होता, लोग पूछते हैं पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे पिक्सें डाल रहा है, भाई तूने बन गया तू करोड़पति, बन गया तू लखपति, बहुत सारे टीचर करते हैं, तब हम इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। आप कुछ ऐसा कर जो अगर लगातार सिस्टम करते रहोगे ना, वही लोग आपसे पूछेंगे, भाई बता तू करता कैसे है? ये होता कैसे है? वही लोग तब पूछेंगे जब आप सिस्टम को छोड़ोगे नहीं। आज सोनिया राजपूत को बहुत लोगों ने टीचर की, बहुत लोगों ने बकवास की, रात-रात बहुत गलत कमेंट किया एक लेडी होने के बावजूद, पर मैंने कभी अपना बिज़नेस नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि खुद के लिए करना था। क्यों कर रही थी? बच्चों के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। कई बारी ऐसा टाइम भी आया सिस्टम को नहीं मैं छोड़ देती, मुझे करना ही नहीं है, मुझे लोगों की बकवास नहीं सुनना, मगर नहीं, अगर ज़िंदगी चेंज करनी है तो अपने लिए करना है। उन 2% लोगों के लिए नहीं करनी जो बकवास करते हैं। उनको नहीं पता फोर्सेस की पावर क्या, उनको नहीं पता बहुत कम समय में लोग तरक्की कर गए। वो तो दोस्तों हो सकता है भगवान ने ऐसे लोगों को भेजा है जो आपको परीक्षा लेते हों। हम आउट हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हमारे में पेशेंस बहुत कम है। छोड़ना मत दोस्तों, किसी के भी कारण बिज़नेस मत छोड़ना। कभी भी ये मत सोचना यार मुझे कुछ नहीं आता। सर बहुत अच्छी-अच्छी अभी बैकग्राउंड की बातें कर रहे थे, पिक्सों की, वीडियो को। यार आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो ये हमेशा सोचना। आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है। क्या कभी आप लोग देख सकते हो रोशन सर के जैसा कोई और पर्सन हो सकता है दुनिया में? मतलब ही नहीं। क्या सोनिया राजपूत की तरह कोई और पर्सन दुनिया में मिल सकता है आपको? कभी भी नहीं। सेम ऐसा पर्सन मतलब ही नहीं। आप वर्ल्ड के नंबर 1 पर्सन हो, इसीलिए अपने आप को हमेशा सुपर बेस्ट समझना, हमेशा सुपर बेस्ट समझना। अपने आप को ये सोचना कि मेरे से ज़्यादा बेस्ट कोई भी नहीं है।
आप कर सकते हो और आपके अलावा आपकी बिजनेस, आपके अलावा आपकी फैमिली का कोई भी तकदीर चेंज नहीं कर सकता। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर मैं सोचूं दोस्तों, मैं आज आप लोग मुझे देखते हो, आपको लगता है यार मैम इस लेवल पर पहुंच गई है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहती हूँ। रोशन सर, क्या शेयर कर सकती हूँ? यस मैम, आप होस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों अगर आज से मैं पहले की बात करूं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू में स्टार्टिंग में करती थी, आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगी। मैंने अपनी तकदीर, अपनी काया कैसे चेंज की। आज मैं, आप सभी को पता है, हम थोड़े दिन पहले गोवा टूर गए हुए थे। वहां से वापस आए, मैंने कुछ पिक्चर शेयर की। वहां से मेरे एक सज्जन मित्र थे जो बहुत अच्छे लीडर हैं, संगरूर से हैं। उन्होंने मुझे ये वाली पिक्स सेंड की, जो हम लोग पहले, जब मैं नेट प्रोडक्ट बेस में वर्क करती थी, उस टाइम हम लोगों ने ट्रेनिंगें शुरू की थी, ट्रेनिंगें लगाने गई थी। दोस्तों ये उस वक्त की पिक्स है। आप लोग देख सकते हो मेरी पिक्स का, मेरी शक्ल का क्या हाल है। उस टाइम मैं फील्ड वर्क करती थी। आज फोर्सेज की वजह से दोस्तों तकदीर चेंज करके रख दी। ये आपके सामने लाइव है। दोस्तों आज इस सिस्टम की वजह से तकदीर चेंज करके रख दी। मैं उस टाइम सोचती यार मैं कैसे कर सकती हूँ, यार ना मेरी शक्ल है, ना सूरत है, ना मैं एजुकेटेड हूँ, ना मुझे किसी चीज की नॉलेज है, ना डिग्री है, ना किसी चीज की कोई भी नॉलेज नहीं है। मैं इतना, जो वर्ल्ड वाइड में सिस्टम चल रहा है, इंटरनेशनल चल रहा है, उस सिस्टम को कैसे करूंगी, कैसे करूं? मैं नहीं कर सकती। अगर ये चीजें सोचती तो आज सोनिया राजपूत ऐसे ना आपके सामने होती। ये सिर्फ पैसों की काया दोस्तों। अगर किसी ने पर्सन ने सच बोला, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम में दोस्तों भगवान से कम भी नहीं है। तो अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। अपने आप को हमेशा बेस्ट समझना, क्योंकि जो आप हो वो सिर्फ आप ही हो। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हमेशा सिर्फ इस चीज को बिलीव करना। दूसरा, आप ये सोचना, जिस सिस्टम के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम में वर्ल्ड कर रहा हूँ, मैं ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। कभी भी आप लोग किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि फोर्स एज के अंदर आपको एक चीज की तो क्लियर क्लियर है भी, अगर कोई गलती से भी, अगर किसी पर्सन ने X4 में 6 से प्लस स्लॉट मार लिया, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर किसी पर्सन ने X4 के अंदर अगर 6 स्लॉट से आप बाई कर लिया, उसको दुनिया की कोई ताकत लखपति बनाने से रोक नहीं सकता। इसीलिए आप किसी से भी बात करते हो, हमेशा उस लेवल की बात करना, उस एटीट्यूड, मतलब इतना भी एटीट्यूड नहीं, उस एटीट्यूड से बात करना भी आप देने वाले हो, किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम कहते भाई लगा ले, इतना नहीं तो इतना कर ले, इतना नहीं तो इतना से ज्वाइन कर जा। नहीं, बिजनेस लखपति करोड़पति का है, राइट। मुझे थोड़े दिन पहले सर का मैसेज, एक वॉइस मैसेज आया था किसी अच्छे लीडर का। उन्होंने पूछा मैम आप इतनी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग कैसे उठाते हो? तो मैं आज बताना चाहूंगी इतनी ज्वाइनिंग क्यों उठाते बड़ी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में प्लान करते हैं भी ये हमारा बिजनेस है, यहाँ 3,000 से स्टार्टअप होता है। क्या आप सभी को इस चीज का क्लियर है? हम अगर 3-3 हजार, 4-4 हजार की अगर हम ज्वाइनिंग उठाएंगे, क्या हम लखपति बड़ी जल्दी बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों हमारा सिस्टम क्या है, लखपति करोड़पति का। क्या आपको लगता है कोई पर्सन 3,000 रुपए लगाकर क्या उतने दिल और जुनून से वर्क कर सकता है जितना उसको करना चाहिए? आज सोनिया राजपूत दिन और रात को क्यों काम करती है? आज जिस दिन गला भी खराब होता है ना, उस दिन भी सारी रात बात करती है। पता है क्यों करती है? क्योंकि मेरे जेब से 2.5 लाख रुपए लगा है दोस्तों। अगर किसी के जेब से 2.5 लाख रुपए लगा होता ना, तो वो ना खुद सोता है, ना सीनियर को सोने देता है। क्लियर? हम क्या करते, 300 की लगा, 3,000 की ज्वाइनिंग लगाते हैं, या हम जाने नहीं देते, नहीं तो 1200 की ज्वाइनिंग लगा ले, बेशक 1200 की लगाते हैं। वो सोचता है मैंने रोशन पर लगाकर एहसान कर दिया, मैंने इसको दे के एहसान कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना, कोई इशू। आप उनको फोन करते रहते हो, फोन करते भाई काम कर ले, काम कर ले, मीटिंग में आ जा, कोई पर्सन को ले आ, भाई मुझसे बात करवा, मुझसे कॉन्फ्रेंस में बात करा। हम उनके पीछे पीछे लगे होते हैं। लेकिन जिस दिन आप लोग उस पर्सन का 50 से 60 हजार के ऊपर प्लस लगा दोगे, या 2 लाख रुपए लगा दोगे ना, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पर्सन आपको कॉल करेगा, वो पर्सन आपको खाने देगा ना सोने देगा।
अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो ना, वो फोन करता रहेगा, बता भाई मेरे पैसे का क्या बना, बताओ मेरे पैसे का क्या बना। तब आप कह सकते हो भाई इस बिजनेस में आप खुद काम करोगे, किसी सिंगल पर्सन को भी X3 में लगाते हो तो 50 का 50,000 रुपया आएगा। अगर आपने 7 से 8 लेवल बाय कर लिया, अगर किसी को नॉन वर्किंग, एक सभी से एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर 5 से 10 डॉलर आए तब ज्यादा खुशी होगी, या सीधा 50 या 1 लाख रुपए आएगा तब खुशी होगी ज्यादा? 1 से 2 50 से 1 लाख रुपए आएगा तब खुश होंगे। वो कब आएगा? जब हमारे स्लॉट बड़े होंगे। अगर हमारे खुद के स्लॉट बड़े नहीं होंगे तो हम किसी को बड़ा लेके आ ही नहीं सकते। अगर मेरा 4-4 स्लॉट से इनकम स्लॉट है, फॉर एग्जांपल मेरे 4-4 स्लॉट की मैंने बाय करके रखा, अगर मेरा सीनियर रोशन जी किसी को फॉलो अप करते हैं, अगर उस पर्सन ने अच्छा फॉलो अप मतलब बातें सुनी मेरे सीनियर की और उसको बात समझ में आ गई फोर्सेज में क्या है, फोर्सेज में कैसा पैसा कमाया जाता है, इसका मतलब वीकली पॉइंट क्या है, भी मैं अगर गलती से भी अगर 7 से 8 स्लॉट बाय कर लेता हूँ तो मुझे नॉन वर्किंग आएगी। मेरा सीनियर उसको दबाकर उसको मोटिवेट करके उसके 1 लाख रुपए का बना लेता है। तो हम बाद में क्या करते हैं, हम देखते हैं यार मेरा स्लॉट तो है ही नहीं, हम उसको हल्के से वेंचर कर देते हैं। आप ऐसा करो, लाख रुपए नहीं, आप सिर्फ 4-4 स्लॉट से आ जाओ। ना आप खुद बढ़ते हो, ना उसको बढ़ने देते हो, और सीनियर का मेहनत भी पानी में डालते हो। तो सबसे पहले आप खुद का स्लॉट अपग्रेड करो। अगर आप चाहते हो बार-बार टीम को फॉलो ना करो, फ़ोन ना करो, आप टीम को खुद फ़ोन ना करें, टीम आपको फ़ोन करे, तो उसका एक ही रीज़न है, आप उनका स्लॉट अपग्रेड कराओ। जब तक एक चीज़ मैं टू फ्रैंकली बताना चाहूँगी, जब तक आपका स्लॉट 7 या 8 लेवल से प्लस नहीं है, आप फोर्सेज़ के अंदर जल्दी से कामयाब नहीं हो सकते। ये लिख लो। आप लोग किसी का भी स्क्रीन शेयर एक सेकंड गाइस, कॉल आ गया लग रहा है। करते हो आ रही है वॉइस, आ रही है मैम। कि हर एक पर्सन की यहाँ पर स्लॉट ज्यादा अपग्रेड होंगी। आप एक चीज मुझे बता देना, किसी का भी अगर लाखों की इनकम है, किसी का आपने देखा होगा जहां पर पार्टनर भी 0 है, टीम भी 0 है और इनकम 10-15 लाख 20 लाख से प्लस है, क्या किसी के 4-4 स्लॉट हैं? कभी इसके स्लॉट तो देखो यार। हम अपने सीनियर को कोसने लग जाते हैं, मेरा सीनियर तो काम ही नहीं करता इसीलिए मुझे नॉन वर्किंग ही नहीं आती। ये देखो इंसान जिसकी 0 पार्टनर है, जिसकी 0 टीम है और इनकम 20 लाख से प्लस है, इनकम 10 लाख से प्लस है, और मैंने यहाँ पर 4-4 बंदों को ज्वाइन कराया, 5-5 इंसान को ज्वाइन करवाया। मेरी तो 16 बंदों की टीम बन चुकी है, 20% की टीम बन चुकी है, पर मेरे सीनियर से तो मुझे इनकम ही नहीं आता। कभी ये भी देखना, जिस पर्सन की आपने इनकम देखी है उसकी कभी गलती से स्लॉट भी देख लेना। अगर उसकी स्लॉट देखोगे, आप अपने सीनियर की तरफ नहीं, अपना स्लॉट की तरफ देख लेना, पता लग जाएगा गलती कहाँ से है। दूसरी चीज आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, कभी भी किसी पर्सन को अगर आप ज्वाइनिंग निकालते हो, अगर कोई पर्सन आपको पूछता है तो या इस सिस्टम की शुरुआत मिनिमम कितने से होती है, तो इसका मतलब ये है उसको प्लान या उसको ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं पता। आप उनको ये पूछ सकते हो, सर ये बताइए आप मिनिमम कितना कमाना चाहते हो? राइट? अगर आपसे पूछे कोई, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस चीज को सुन लेना, आपको आने वाले टाइम में या कल से आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको कोई ये पूछता है, अगर आप प्लान करते हो सर इस बिजनेस की शुरुआत कितने से होती है, मिनिमम बताइए कितने से शुरुआत होती है, आपने उल्टा उनसे क्वेश्चन पूछना है, सर आप ये बताइए आप मिनिमम फोर्सेज के अंदर कितना कमाना चाहते हो? पर्सन का अपना जवाब आ जाएगा। मिनिमम वो सिर्फ लाखों की बात करेगा, कभी हजारों की बात नहीं करेगा। अगर वो पर्सन लाखों की बात करेगा ना, 2 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख, तो अगर वो 10 लाख से काम करता है तो आप ये कह सकते हो सर आप ज्यादा नहीं, यहाँ से 1 से 2 लाख से शुरू कर सकते हो सर।
राइट। तो आप वो कहेगा इतना नहीं हो सकता, तो आप उनको एक चीज क्लियर कर सकते हो, सर मुझे ये बता दीजिए, अगर कोई हम और कोई बिजनेस में भी अगर हम 2 लाख से शुरू कर कर भी क्या आप 10 लाख कमा सकते हो? ये फोर्सेज है भाईजान। यहाँ पर सिर्फ 2 लाख रुपए लगाकर भी हम लोग यहाँ से 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर भी कमा सकते हैं, पर शर्त है आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर? पर शर्त है आपको काम करना पड़ेगा, किसी को नॉन वर्किंग में मत लेके आना दोस्तों। अगर वो पर्सन कहता है 2 लाख नहीं है, तो 1 लाख से शुरू कर सकते हो। अगर 1 लाख से भी अगर आपने प्लान बताया, तो ज़्यादा नहीं, अगर 1 लाख भी बताओ तो कम से कम वो 80 या 70 हज़ार रुपए तो डेफिनिटली लगाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर आप लोग किसी को 6,000 से प्लान बताते हो, तो पर्सन कितने से जॉइन होता है? 4,000 या 5,000। राइट। अगर आप 5,000 से शुरू करते हो, पर्सन 3,000 या तो 2,000 से शुरू करता है। अगर यही चीज़ें अगर आप लोग 1 लाख से शुरू करते हो, तो पर्सन यार डेफिनिटली 80 या 70 तक तो जॉइन होगा ही होगा। क्लियर? क्योंकि कभी भी यार किसी ने बोला है, मुँह माँगे तो मौत भी नहीं मिलती यार, मुँह माँगे तो कीमत कहाँ से मिल जाएगा? ठीक है? तो आप लोग कभी भी एक चीज़ मैं और उदाहरण देना चाहती हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड है। कई बार हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कई बारी कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो कभी जब वो पर्सन अगर कोई शर्ट की कीमत या कोई टी-शर्ट की कीमत अगर वो ₹500 की कीमत है, तो क्या आप लोग ₹500 दे देते हो? नहीं देते हो। आप उनको बोलते हो नहीं 400 लगा लो या 300 लगा लो या 450, राइट? तो उसमें से वो दे देता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप बिज़नेस 1 लाख का शुरू करोगे तो वो 80 या 70 या कम से कम वो आपको 60,000 तो देके जाएगा ही जाएगा। इट डेफिनिटली ये सो जितना ज़ोर आप लोग 2 से 3,000 रुपए लगाते हो ना, उतना ही ज़ोर उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बिल्कुल उतना ही ज़ोर आपको 1 से डेढ़ या 80 में भी लगेगा दोस्तों। ये डिपेंड करती है आपको मुँह से निकालने में डर लगता है यार। पता नहीं मैं 1 लाख रुपए बोलूँगा बंदा नहीं पता ब्लॉक मार देगा कि नहीं मारेगा। पता नहीं बंदा जॉइन करेगा कि नहीं करेगा। एक बात का जवाब दो दोस्तों, क्या आप लोग जब 3 या 6,000 का प्लान बताते हो, क्या सारे के सारे जॉइन हो जाते हैं? अगर आप 20 पर्सन को अगर कॉलिंग करते हो, तो कम से कम 4 से 5 ही करते हैं ना, तो बिल्कुल वही एवरेज आपका लाख रुपए में होगा, वही एवरेज आपका इसमें भी होगा। अगर आपने 20 लोगों को भी 1 लाख का प्लान बताया ना, तो कम से कम ज़्यादा नहीं, मैं आपकी एवरेज की बात कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं 5 से 6 लोग तो जॉइन करेंगे, करेंगे, डेफिनिटली करेंगे। अगर वो पर्सन कोई भी 50 से 60 या 70 लाख हज़ार रुपए लगाता ना, ना वो आपको खुद बैठने देगा, ना वो खुद बैठेगा ना आपको बैठने देगा, वो काम करेगा और डेफिनिटली काम करेगा क्योंकि जिसका लगा नहीं होता ना, वो लोग काम नहीं करते, एक चीज़ याद रखना। क्लियर? तो दोस्तों बिज़नेस अमेज़िंग है, करो, अपनी तकदीर चेंज करो क्योंकि आप लोगों की आइडिया लग चुकी हैं, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब बारी है आप लोगों की कमाने की, कितनी तेज़ी से कमा रहे हो वो डिपेंड करता है आप पर। हर एक एजुकेशन आपको फ्री में प्रोवाइड करा जाता है। आपके सीनियर आपको फ्री में मीटिंग देते हैं। एक-एक चीज़ आपको बढ़िया बहुत ही बारीकी चीज़ें से आपको हर एक चीज़ बताया जाता है। वरना ट्रेनिंग सेशन के लिए आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इवन मैंने खुद 3-3 हज़ार, ढाई-ढाई हज़ार पे करके मीटिंग अटेंड की हैं, सीखने के लिए और घर से निकलकर 4-4 घंटे, 3-3 घंटे की मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं। आप बहुत लकी हो यार, आपको फ्री आपको ये सारी आपको नॉलेजें फ्री में मिल रहा है, आपको लेना नहीं आता। आपको लेना नहीं आता, आपको सीखना नहीं आता। जिस दिन आपके अंदर भूख होगी ना पैसे कमाने की, जिस दिन आपके अंदर लगन होगी ना कुछ कर दिखाने की, जिस दिन आपके अंदर ब्रांड होने की लगन पैदा हो जाएगी ना, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक चीज़ याद रखना, अगर कामयाब हो गए तो आप खुद की बदौलत हो गए, जिस दिन आप फेल हो गए तब भी आप खुद की बदौलत हो गए, डिपेंड करता है आप लोगों पर। आप फेलियर में आना चाहते हो या कामयाबी में आना चाहते हो, डिपेंड करता है आप पर। एक चीज़ याद रखना, बहुत लकी हो जो करोड़ों दुनिया के अंदर आपको फोर्सेज़ के अंदर आपको मौका मिला है सिस्टम करने का, छा जाओ। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ समझो, क्योंकि दोस्तों आप एक ऐसा पर्सन हो जो आपकी फैमिली की तकदीर आप लोग चेंज कर सकते हो। आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आपको सपोर्ट करने के लिए
पूरी फोर्सेज फैमिली बैठी है, आप दौड़ो तो सही, कितना देर दौड़ना चाहते हो? आप बताओ तो सही, आपको कितनी भूख है, कितना पैसा कमाना चाहते हो? फोर्सेज ये तो नहीं कोई कंडीशन रख रहा है, भी आपने इस लेवल पर हो, आप इतना पैसा नहीं कमा सकते हो। फिर फोर्सेज के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। कितना भूख है, अरे कितना कमाना चाहते हो उतना कमाओ, डिपेंड करता है आपके सोच पर। बस यही मैसेज देना चाहूंगी दोस्तों, लग जाओ, डट जाओ और अपनी इरादा को इतनी मजबूत करो, अपना ड्रीम को इतना स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया की कोई भी ताकत आपके हौसले को, आपके ड्रीम को, आपके सपने को, आपकी जो ताकत है, जो आपने फोर्सेज के अंदर सोचा, वो चीज को कोई हिला ना सके, ना आपकी फैमिली, ना कोई बाहर का पर्सन, ना कोई सीनियर, ना कोई टीम। आपके जो इरादे हैं वो इतनी मजबूत होने चाहिए, इतनी चट्टान की तरह मजबूत होने चाहिए भी यहाँ तक अगर भगवान भी चाहे तो उसको हिला ना पाए, इतना स्ट्रॉन्ग रखना। यही मैसेज देना चाहूंगी। थैंक यू रोशन सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स, एक बार आपको चैट बॉक्स में ताली का ऑप्शन मिलता है, आप सभी लोग मैम के लिए ताली बजाइए। चैट बॉक्स में आपके पास चैट में एक ऑप्शन रहती है, उस सिंबल पे आप लोग क्लिक कर, मैम के लिए और सबके सब, आई वुड लाइक कि सबके 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर हम लोग 2-3 को छोड़ दें 10 तो आने चाहिए। राइट, हाँ, ट्विंकल के जैसा, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बिकॉज नो डाउट आपने एक तो पहले रोड मैप दिया, सबसे बड़ी बात कि कैसे लोग जल्दी से जल्दी अर्निंग कर सकते, बिकॉज जैसा कि मैं भी फील करता हूँ, मीन्स हमें ज्वाइनिंग निकालने में कहीं ना कहीं डर लगता है, बिकॉज मैं भी मैम बिना मतलब मेरे को भी उतना बड़ा, बिकॉज मैं अगर बताऊँ तो हार्डली मैं 10 तक निकाला, बट कभी 50-60 की सोचा नहीं, बट आज आपने हमें माइंडसेट दिया कम से कम 50-60 तक सोचेंगे तो 20 तक तो जरूर आएगा वो। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम लोग कभी सोचते नहीं, तो 10 अगर बताते हैं वो 5 पे 6 पे आके सो जाता, मतलब रुक जाता है, उससे मतलब ऊपर नहीं जाता है। तो थैंक यू मैम। बाकी राजन आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपकी माइक आप बोल रहे थे कुछ, उसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे एंड हमें वापस 8 बजे वाले में भी मिलना है। सो थैंक यू मैम, ऐसे ही आप समय देते रहना हमें। राजन आप मीटिंग में हो? ओके, या प्रोसीड। हेलो, या राजन प्रोसीड। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए मीटिंग में, और काफी अच्छा और काफी लंबे टाइम आपने अपना पूरा स्पेस बताया, और आपने देखो किस तरीके से अपने लाइफ को 160 डिग्री मतलब ट्रांसफर किया। ये सारी क्या सर मैम, ये सारी चीज जो है ना, मतलब बंदे जिद होनी चाहिए, होना चाहिए कि मेरे को चेंज करना है, और चेंज कर लेता है। और आपसे जो भी आपने बताया, सुना, और जो भी आपकी मतलब बात करने से आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, बहुत ही हाई लेवल पे होता है। क्यों मैम? क्योंकि आपने किया है सब, ठीक है। तो अच्छा लगा, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया और रोशन जी ने काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया आज का। तो काफी अमेजिंग मीटिंग रही आज की। थैंक यू सो मच सोनी मैम। ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू राजन, थैंक यू एंड थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेंट का यार, बिकॉज टाइम चेंज होने के बाद भी आज आप लोगों ने समय दिया, तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें ये पता चलता है, देखो हमें अपने आप को चेंज तो करना पड़ेगा, जैसे कि मैम ने भी यार, अब तो सच में देखो मैंने देखा नहीं था कभी, बट लाइव चलो आज हम लोगों ने मैम को 2 रूप में देख लिया, एक बिफोर आफ्टर, आपने बहुत सारा मूवीज में भी देखा होगा, दिखाया जाता है बिफोर एंड आफ्टर, तो नो डाउट मैम का हम लोगों ने बिफोर आफ्टर दोनों देख लिया। तो आपको भी अपना बिफोर, मतलब अभी जो आपका प्रेजेंट है और आपका फ्यूचर, बिकॉज हम लोग के पास बिफोर चलो जिसके पास नहीं है, जिसने कि कभी कुछ नहीं करा है या फ्रेशर है, जैसे कि मैं भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस प्लेटफॉर्म में आने के पहले, तो मेरे पास बिफोर तो नहीं, बट मेरे पास प्रेजेंट है और फ्यूचर रहेगा। तो आप लोगों को भी ना अपनी पिक्स, जिसको शौक नहीं भी है, खिंचाना स्टार्ट करो, बिकॉज ये आपको ना बार बार मोटिवेट करेगा। जब सक्सेसफुल हो गए ना, तो आप खुद पे खुद मोटिवेट हो गए। तो आप जो भी बंदा, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो फोटोजेनिक नहीं, फोटो नहीं खिंचाते, तो जरूर खिंचाइए, ठीक है। बाकी थैंक यू मैम वंस अगेन, एंड थैंक यू आप सभी लोगों का। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, एंड जिस भी पर्सन ने कुछ भी पॉइंट मिस करा है, हो सकता है कुछ कुछ चीजें, बिकॉज मैम की भी रिकॉर्डिंग हो गई, दोबारा सुन सकते हो, मेरी भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, कुछ भी कंटेंट मिस हुआ, कुछ वेबसाइट जो मैंने बताया, बिकॉज आपने फर्स्ट टाइम सुना था, तो अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप दोबारा सुनना, उसे लिखना, नोट डाउन करना, एंड देन आप उसको एक बार जरूर ओपन करना, जो मैंने आपको बोला हुआ, बिकॉज आपको गूगल उसके बाद रिकमेंड करने लगेगा ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे एप्स, आपको तरह तरह की चीज आपको रिकमेंड खुद पे, बिकॉज आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, जब से हम लोग क्रिप्टो के फील्ड में आए हैं, बिकॉज इससे पहले मैं एफिलिएट क्या करता था, आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता, बिकॉज हमारे साथ पुराने जो बंदे को पता है, तो पहले हमें सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर, एफिलिएट मार्केटिंग इतना पर वो दिखाया जाता, बट अगर अभी देखोगे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो, यानी वहां पर भी गूगल आपको ट्रैक कर रहा है आपकी हिस्ट्री को। तो मेक श्योर अगर एक बार आप सर्च कर देते हो ना ये सारी वेबसाइट्स को जो मैंने आज बताया, तो आपको गूगल ऑटोमेटिक रिकमेंड करने लगा। कंटेंट क्रिएशन से डाल दो, आज 2 बार 4 बार सर्च कर लो, पढ़ लो,
आपको गूगल खुद रिकमेंड करेगा, ऐसे वेबसाइट रिकमेंड करेगा जहां से आप कंटेंट को आसानी से उठा सकते हो और खुद के लिए यूज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मीटिंग होप चीजें समझ में आई होगी, और कल या ऑफ कोर्स मैम फिर से आएंगी मैम को जब भी समय मिलेगा मैम आएंगी, मैम आई होप लीव कर गई कोई ना। बहुत अच्छा लगा यार, और बाकी चीजें इंप्लीमेंट करो। हम लोगों के पास बिफोर, जिसके पास बिफोर नहीं है, मैं मैसेज आना चाहूंगा मैम के पास बिफोर और आफ्टर था, जिसके पास भी बिफोर नहीं है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर में खेलो। बस इतना ही बोलूंगा, अपने प्रेजेंट को सुधारो और हमें फ्यूचर को सुधारना है, मतलब प्रेजेंट पे काम करो, फ्यूचर को सुधारना है, ठीक है ना। तो ये था मैसेज, बाकी मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय यार।